सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री सुत भक्ति काय सरगम कुर्वे हम। भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जय। प्रणाम। कोटिशतं द्वादश्च कोटि लक्षानशीति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्र संख्या भीतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्त भासि यद्धं गणरदेवैं गन्तियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनाद्वयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति काहुसको कौतोसाले भोगं पहिनी पाउडै परियम हित पड़मानु ओग पुवग्या चुलिया चेव सुततै थुई धम कहाई विचकाला चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो वैलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मजम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सरगम कुरुपे हम। जल्दी पार के स्वपरमपत विभावना पटुमतिथ्य सुचरित पुनिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संग्रिसे शिष्यानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकम जमन मरणम न पावन्ति ए नित्यं व्रतमंत होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा वीरपास्त्रतस्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्रानो गंभीरा मुक्ष मार्ग उपदेशक इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसको को तो सलोचम समनान समदन संसम चरे जुत्तान पंच विहाचाराणाम आर्यानम आयरादि सुतनान वदेश्यानम वज्जायनम तिरियन गुण पालनर्यानम सवसाहुनम निचकालम अच्छेमि पूचेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मजम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कल सुविध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचोंसार्थम आसाद्य श्रीमद्नेमि चंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। हरिका गन्नी माता श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का बाबू जी नमीचंद भाई साहब इब्राहिम भाभी और भी जो भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी नहीं। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता नेमिचंद्राचार्य हैं जिन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में शास्त्र की रचना की है। इसकी हिंदी टीका इस पर टीका आरिका गन्नी आदिमती माता जी ने की है
हमारा स्वाध्याय उसी ग्रंथ से चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार आए हैं। पहला अधिकार हो चुका है। दूसरा अधिकार बंध उदय सत्व आदि को आदेश और आदेश से कहने की प्रतिज्ञा की आचार्य ने। बंध का विच्छुत्ति, बंध, बंध बंधना किस प्रकार, कहाँ कितना बंध होता है, कितनी विच्छुत्ति होती है, सारी सामान्य से और मार्गना विशेष से भी हम लोगों को बता चुके हैं आचार्य। उसके बाद बंध, कौन सा बंध, प्रकृति बंध में हम शादी अनादि, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जघन्य अजघन्य आदि प्रकृति बंध का हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आचार्य यहाँ पर जघन स्थिति बंध कब होता है, उसका स्वामी कौन है, किस किस प्रकृति का जघन स्थिति बंध कितना है, उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है, इसके बारे में आचार्य हमें बता रहे हैं। उसमें कितनी आबाधा पड़ती है, एक ही आबाधा कितनी स्थिति के लिए होती है, इस तरह का प्रकरण हमारा अभी चल रहा है। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसं कीर्तनं गोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं बन्धुदय सत्तजूतं ओघादेशे थवं गोच्छम्। ऐसे तो हमारी 144, 45, 46 गाथा अच्छी तरह से हो चुकी है। 147 का अर्थ तो हमने कर दिया था। वास्तव में इसमें आप लोग की कमी नहीं कहलाएगी। ये सारी चीजें वास्तव में तो बोर्ड पर पढ़ाने की है। बोर्ड पर भी अगर हमारे समझ में आ जाए, कोई मैं समझा सकूं कि नहीं जानती हूँ, कोई अच्छा समझाने वाला हो बोर्ड पर भी, तभी समझ में आएगा। बिना बोर्ड के आप लोग पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों की महानता है। बिना बोर्ड की ये चीजें ही नहीं है। बोर्ड पर ही थोड़ा सा चित्र वगैरह बना करके बताया जाता है तो चीजें समझ में आती है, ऐसे नहीं आती है। अब मेरा आप लोगों से ये जानना है कि आप लोगों को निषेक रचना कब होती है, ये समझ में आया कि नहीं आया। निषेक कब दिए जाते हैं, प्रश्न सुनेंगे पहले बढ़िया से। इतना हड़बड़ करके अपने को खोल करके बोलने की कोशिश ना करें। मैं प्रश्न को भी 4 बार बोलती हूँ, अगर सुनेंगे 4 बार, जब मैं कहूँ कि अब बोलिए तब बोलिए, मेरे बोलते बोलते में कोशिश नहीं करिए, गलत हो जाता है। मेरा पूछना है कि आप लोगों को ये समझ में आया क्या, निषेक रचना कब होती है और निषेक कब से दिए जाते हैं। निषेक रचना कब होती है, निषेक रचना का कार्य कब होता है, उस कार्य का फल कब देखने को मिलता है। मैं 3-4 तरह की भाषा उपयोग कर रही हूँ, क्योंकि किसी को कोई कोई शब्द समझ में आते हैं, किसी को कोई शब्द समझ में आते हैं। पुनः एक बार, कोई भी अभी जैसे कोई कर्म बंधा तत्काल, 20 कोड़ा कोड़ी का नपुंसक वेद बंधा, उसमें निषेक रचना कब होगी और निषेक कब दिए जाएंगे। अब आप लोग हाथ उठाएं। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। इसलिए इस प्रश्न को कि हमें हमें ये जानना क्यों जरूरी है। कई बार हम बहुत अच्छे तरह से पूरा दिन निकालते हैं, बहुत अच्छी तरह से, हमको लगता है हम सारा दिन, आज तो हमारा शुभ उपयोग में गया, हमको कोई तरह की कषाय नहीं हुई। ऐसा कई बार हम लोगों के मन में अचानक से शाम को कोई बुरी खबर आ जाती है, या संभलते संभलते भी चोट लग जाती है। तो कई बार जब से कर्म कांड पढ़ा तब से ये चिंतन तुरंत आ जाता, आखिर में मुझे क्यों लगी। मेरा तो आज सारा दिन बहुत अच्छा गया था, मुझे तो आज सारे दिन में किसी भी तरह की कोई अशुभ, किसी के प्रति अशुभ विचार भी नहीं आया। मैं तो आज सारे दिन स्वाध्याय वगैरह में ही लगी रही। इसको, इस चीज को समझने के लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है। इसके जानने से हम अपनी प्रवृत्ति को रोक पाएंगे, हम अपने कर्मों को उदय को समझ पाएंगे, और कर्मों को उदय को समझ के हम अशुभ कर्म के उदय में शांति रख सकेंगे। इसलिए इस पर इतना जोर दिया जा रहा है कि सब कोई को समझना है इसको। तो अब मेरे प्रश्न में फिर से प्रश्न दोहराती हूँ। उस प्रश्न का उत्तर
हैंड रेज करेंगे, पहले उनसे पूछूंगी, वैसे मैं सबसे पूछूंगी, कोई भी हड़बड़ नहीं करेंगे। मेरा ये पूछना है, 20 कोड़ा कोड़ी का कर्म अभी मैंने नपुंसक वेद का अभी तुरंत बांधा, तो वो उसमें निषेक रचना कब होगी और निषेक कब से दिए जाएंगे? निषेक रचना कब होगी? 8:01 समय पर मैंने नपुंसक वेद का 20 कोड़ा कोड़ी का बंध किया, उसमें निषेक रचना कब होगी और निषेक दिए कब से जाएंगे? हाँ बोलिए कुसुम जी। हाँ, प्रणाम ललिता जी। जैसे कर्म बंधा 8:01 पर, तो एक आवली तक उनमें जो इसको बंधावली या चलावली कहते हैं कुछ नहीं होगा। 20 कोड़ा कोड़ी सागर की आबादा हमारी पड़ी 2000 वर्ष की। 2000 वर्ष की आबादा समाप्त होने के तुरंत बाद में निषेक रचना शुरू होगी। जैसे हमको समझ में आया जो चित्र से, आप इस चित्र से मुझे ये समझ में आया, इसलिए क्लियर करेंगे आप वापस, क्योंकि निषेक रचना आपने ये दिए ऊपर। आप थोड़ा सा रोक दीजिए, थोड़ा फिर से एक बार आप बताइए नहीं, आप। कोई बात नहीं, आप ठीक से नहीं समझे, इसीलिए तो दोहराए हैं शब्द। बहुत इतना हाँ। आसान नहीं है, मैं तो बार बार कह रही हूँ। कल मेरे दिमाग में आया, फिर मैं कॉपी पर थोड़ा चित्र बना के भेजी, मैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये सब चीज दरअसल बोर्ड पर पढ़ाने की है, सामने बैठा के पढ़ाने की है। इस तरह से प्रत्यक्ष में आप लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ये आप लोगों की महानता कहलाएगी। बोलिए त्रिशला जी। ये जो चित्र आपने भेजा, हाँ मैं हाँ, समझाती हूँ, अभी समझाती हाँ, जैसे 8:01 पे हमने बांधा और एक आवली बाद निषेक तो शुरू हो जाएंगे, लेकिन निषेक रचना जो आबादा काल 7000 वर्ष है, वो 2000 वर्ष है, उसके बाद शुरू होगी शुरू होगी। निषेक रचना। हाँ, थोड़ा सा, हाँ शब्द आप उत्तर ठीक दिए, शब्द चयन ठीक नहीं है, शब्दों से अर्थ नहीं निकला ठीक, आपका बोले ठीक है आप। और कोई बोलेंगे? सुनीता जी आप बोलेंगे, दिल्ली सुनीता जी। जी प्रणाम दीदी। आने जैसे हमने कर्म को बांधे, कर्म के तो निषेध तो जब भी बन जाएंगे, लेकिन अचलावली के तक तो कुछ नहीं होगा, और 2000 वर्ष के बाद वो जो निषेध दिए गए वो आगे उसके उदय में आए। उदय अभी नहीं घटाया है ना, अभी दिया जा रहा, 2000 वर्ष के बाद दिया जा रहा। चलिए ठीक है, अभी भी थोड़ा थोड़ा आ रहा लोगों को समझ के, आज और उसी को ले लेंगे पुनः। अनीता समझ में आया क्या? नहीं? चलिए किसको पूछा, चलिए मैं, अशोका जी। आप म्यूट हो, आप म्यूट हो, म्यूट हो। जब कर्म बंधने के बाद जो अचलावली तक, तो उसमें जो है आबादा काल जो है, उसका जो 2000 का अगर आबादा काल है, उसकी तो अचलावली तक तो होगा। अचलावली के बाद निषेध बनने शुरू हो गए थे, लेकिन आबादा काल दिए गए, आबादा काल पूरा होने के बाद दिए जाएंगे। ऐसा उत्तर सही होते हुए भी ठीक नहीं आ रहा, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। एक तो जो मैंने कहा था कि जिस समय कर्म, इसको ध्यान कर ले सब कोई, लगता मेरे मैसेज को लोग नहीं पढ़े हैं, कुसुम जी के उत्तर से तो यही महसूस हो रहा है कि मेरे सारे मैसेज को नहीं देखी हैं। कर्म जिस समय बंधता है, 8:01 समय पर कर्म बंधा, 1 मिनट बोल लो, एक ही बात, कुछ भी बोलो, 12 बोलो, जिस समय बंधा निषेक रचना उसी समय हो जाती है। जैसे यहाँ पर कर्म बंधा, मैंने चित्र बना के भेजा, यहाँ पर दिखता हो तो आप लोगों को दिख रहा है क्या थोड़ा बहुत? यहाँ पर ये कर्म बंधा, इस हाँ दिख रहा है। कर्म बंधा, अब कर्म बंधा तो ये इतना तो क्या पड़ गया, ये अचलावली पड़ गई। यहाँ तक तो अचलावली, यहाँ तक तो कुछ होता ही नहीं। अचलावली किसके लिए है? संक्रमण उत्कर्षण आदि के लिए। जैसे ही कर्म बंधा, निषेक रचना वैसे ही हो गई। अब निषेक रचना चूंकि 20 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांध रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ तक 2000 वर्ष होता है, यहाँ तक ये 2000 वर्ष है, यहाँ तक जो चित्र मैंने भेजा। अब निषेक रचना यहाँ से होगी, होगी कब? जिस समय कर्म बंधा उसी समय। जिस समय हमने 8:01 समय पर कर्म बांधा, एक समय भी अंतर नहीं पड़ेगा, निषेक रचना हो जाएगी। वो अचलावली क्यों कहला रही है? अचलावली इसलिए कहला रही है
उसमें न उत्कर्षण होगा, न अपकर्षण होगा, न उदय होगा, न उदीर्णा होगी, न संक्रमण होगा। ये 5 कार्य नहीं होंगे, इसलिए उसको अचलावली कहा गया। जो मैंने कल तक कहा था कि एक आवली तक निषेक रचना नहीं होती है, वो नहीं, वो गलत है सिद्धांत। उसी समय हो जाती। कल निर्मला जी ने बताया, फिर मैंने विकास भैया को मैसेज भेजा कि नहीं भाई, जब दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो वापस गलती नहीं हो जाए। फिर विकास भैया से बात हुई, बोले नहीं, निषेक रचना तुरंत हो जाती है। तो उस गलती को हम सुधार रहे हैं। निषेक रचना तो जैसे ही 8:01 समय पर कर्म बंधा, 8:01 समय पर ही निषेक रचना हो गई। हो गई तो क्या 8:02 समय से हो गई क्या? नहीं, 8:02 समय से नहीं हुई। निषेक जो दिए गए, निषेक रचना मतलब निषेकों को देना। निषेक मतलब कर्म, कर्म के परमाणु। निषेक मतलब समझ रहे हैं ना, जो हमने कर्म बांधे हैं उसके परमाणु को बंधने के बाद निषेक कहा जाता है। जब तक उसमें कर्म रूप शक्ति नहीं आती है तब तक उसको कर्म परमाणु कहते हैं। जैसे ही हमने उसको कर्म रूप में परिवर्तित कर दिया, उसको कर्मों के निषेक कहने लग जाते हैं, है ना। पहले तो ये समझ लीजिए। तो जैसे ही 8:01 समय पर हमारा कोई कर्म बंधा, 8:01 समय पर भी उसकी उसकी रचना हो गई। यानी उन निषेकों को कब कौन सा उदय में आएगा, ये उसी समय फिक्स हो गया। लेकिन चूंकि 2000 सागर 2000 वर्ष तो अब आधा काल है, उसमें उदय आता नहीं है, तो 2000 वर्ष के बाद की रचना हो गई। 2000 वर्ष कब उदय, अगर उसमें ये नहीं हो, उदीर्णा नहीं हो, तो वो 2000 वर्ष के बाद ही उदय में आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे। तो निषेक रचना होने का मतलब कि निषेकों को कहां से दिया गया, कहां दिया गया? 2000 वर्ष छोड़ करके दिया गया। फिर अचलावली किसे कहते हैं या बंधावली किसे कहते हैं? अचलावली नाम इसलिए पड़ा, कर्म, कोई भी कर्म किसी प्रति समय, हमारे 7 कर्म बन रहे, और 7 कर्म में प्रति समय ये हो रहा है कि जिस समय जो जैसा कर्म, उसमें एक आवली तक कुछ भी नहीं होता है। ये जो कहा गया, ये संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदय और उदीर्णा, ये नहीं होती एक आवली तक। एक आवली के बाद परिणाम विशेष से उदीर्णा हो जाएगी। अगर हम देखिए, और इससे भी ये चीज निकला, जो देखिए कितनी बड़ी भूल हो जाती। ये भी मैंने कल सोचा कि एक आवली के बाद अगर हम निषेक रचना करा रहे हैं और एक आवली के बाद उदीर्णा करा रहे हैं, तो भाई फिर उदीर्णा किसकी करेगा? क्योंकि निषेक रचना ही नहीं हुई, कहां से लाएगा कर्मों को? कर्म के निषेकों को जब तक वो लाइन में नहीं लगेंगे, एक लाइन बन गई लड़कों की, तब तो आप मान लीजिए लड़कों को आप करा रहे, एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो आप एक करा रहे हैं, तो लाइन लगने के बाद तो कहेंगे 5वां लड़का इधर आओ, 10वां इधर आओ। लाइन ही नहीं लगी तो कहां से 5वां 7वां करेंगी? एक भीड़ लड़के की खड़ी, उसमें से किसको आप बुलाएंगी? तो ये कितनी बड़ी मेरी कल भूल हो रही थी। मैंने निषेक रचना भी हम आवली के बाद करवा रहे थे। उस समय निषेक रचना होगी तो उदीर्णा तो हो ही नहीं सकती है। उदीर्णा के लिए निषेक कहां से आएंगे? क्योंकि निषेक लाइन में लगेंगे तब तो उस अनंत, प्रत्येक समय कितने परमाणु आ रहे हैं? अनंत परमाणु आ रहे हैं, हम लोग ये जानते हैं। सिद्धों का अनंतवा भागा भव्य से अनंत गुना, उसमें से 10 परमाणु, 20 परमाणु, संख्यात परमाणु, असंख्यात परमाणु हम ले रहे हैं। तो कैसे लेंगे? लाइन में खड़े होंगे तब तो। ऐसे छितिर बितिर हो रखे तो किसमें से लेंगे? तो नेचुरली जो निषेक रचना है वो क्रमबद्धते के साथ हो जाती है। पुनः एक बार मैं समझा रही हूँ। बंधावली अचलावली इसलिए कहा नाम रखा गया है, कर्म प्रति समय यद्यपि कर्म बनते हैं, तो जो जिस समय कर्म बनता है उस कर्म का एक आवली तक 5 चीज नहीं होती है: संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदय और उदीर्णा। अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, उदय और उदीर्णा। यहाँ आप लोगों को प्रश्न खड़ा होगा कि उदय, आप उदय तो 2000 वर्ष के बाद आएगा, उदय क्यों बोलते हैं? उदय इसलिए बोलना पड़ता है कि जो उदीर्णा होती वो उदय ही है, समूह रूप से है, उदय ही है वो। कोई बदमाश लड़का रहता है, लाइन में से लग करके आगे आके खड़ा हो जाता, मैं पीछे नहीं खड़ा हूंगा, मैं तो आगे ही खड़ा हूंगा। क्या करेंगे? उदंड है, अब मारेंगे तो वो और बदमाशी करेगा, तो भाई खड़े रहो। तो उसी तरह परिणाम विशेष से निषेध आगे आ जाते हैं उदयावली में। तो उदय ही है, उदीर्णा भी उदय है। कैसा उदय? उदीर्णा रूप से उदय है। उसको कैसा उदय बोलेंगे? उदीर्णा रूप से उदय है। तो फिर से समझे, जब कर्म बंधा,
20 कोड़ा कोड़ी का, 70 कोड़ा कोड़ी का, कोई भी आप कर्म ले। 70 कोड़ा कोड़ी का अगर बंधा तो निषेक कब से दिए जाएंगे? बंद के साथ ही। नहीं, निषेक कब से दिए जाएंगे? ये कर्म 7,000 वर्ष आबादा काल पूरा होने के बाद। आबादा काल के बाद निषेक रचना तो हो जाएगी उतने उसी समय, जिस समय बंधा उसी समय। निषेक दिए कब जाएंगे? तो अबाधा के बाद में दिए जाएंगे। अच्छा, इसलिए अबाधा में निषेक नहीं दिए जाते। अबाधा में निषेक रचना नहीं होने का मतलब यही हुआ कि अबाधा में निषेक नहीं दिए जाते, अबाधा को छोड़ करके निषेक रचना होती है। इसी को क्या कहा गया कि अबाधा को छोड़कर निषेक रचना होती है, क्योंकि अबाधा में निषेक देते नहीं है। हम अभी इसलिए इस भाषा को, ये हम बोलचाल की भाषा में, आगम की भाषा ये नहीं है। आगम की भाषा क्या है कि अबाधा में निषेक रचना नहीं होती है। क्योंकि आप लोग समझ जाए इसलिए मैंने इजी भाषा में क्या किया, निषेक नहीं दिए जाते हैं। इतना बोलते ही सबको समझ में आ गया कि वहां पर नहीं दिए जा रहे हैं। तो जब भी कर्म बनता है एक आवली तक उसमें निषेक रचना तो बनते के साथ हो जाती है। उदीर्णा, उदय, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण ये एक आवली तक नहीं होता। इसीलिए उस आवली का नाम बंधावली अथवा अचलावली, दोनों ही नाम है। एक आवली के बाद जो 2000 वर्ष के बाद जिसका उदय होना था, उन कर्मों को परिणाम विशेष से थोड़े थोड़े निषेक ऊपर से लेके सब में से, सारी स्थिति में से आएंगे निषेक। 20 कोड़ा कोड़ी की जो लंबी लाइन लगी हुई, सब में से थोड़े 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 निषेक आएंगे और आकर के उद्यावली में समा जाएंगे और उदीर्णा रूप होकर के खिर जाएंगे। ये व्यवस्था होती है कर्म बंध के अंदर। तो इसलिए एक तो हुई उदय बाधा, 20 कोड़ा कोड़ी की उदय बाधा कितनी होगी? 2000। 2000। और उदीर्णा बाधा कितनी होगी? उदीर्णा बाधा आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों में हर चीज लगाएंगे, आयु कर्म का अलग से सब चीज बताया जाता है। तो 7 कर्म को उदीर्णा बाधा कितनी होगी? एक आवली के बाद एक आवली, एक आवली बात नहीं, एक आवली बात नहीं कहना है, केवल एक आवली। उदीर्णा बाधा कितनी है? अबाधा मतलब रुकावट, अबाधा का मतलब रुकावट, यानी उदीर्णा कब तक रुकी रहेगी? तो एक आवली तक। उदय अबाधा यानी उदय में रुकावट कब तक रहेगा? अबाधा मतलब रुकावट डालना, रोकना किसी चीज को। तो भाई उदय अबाधा 2000 वर्ष तक उदय में नहीं आ सकता है। उदय की ये रुकावट है, उसके बाद वो कर्म हमको उदय में आएगा। अब समझ में आया कि नहीं सबको? सब कोई बोले नहीं समझ। एक दीदी बात पूछती हूँ एक बार ये ललिता जी, बता दीजिए दीदी, एक ये मिनट। 1 मिनट कुसुम जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोल दीजिएगा। हाँ बोलिए। निषेध तो दिए जाएंगे लेकिन रचना नहीं होगी, दो बात होगी। तो नहीं, निषेध जो निषेध दिए जाएंगे मतलब जो आवली के बाद, रचना उसके बाद में बनेगी, आबादा काल के बाद में। निषेधों की रचना आबादा काल के बाद में बनेगी, लेकिन निषेध तो कर्म बंध के साथ भी आएंगे, मतलब कर्म आएंगे, हाँ कर्म परमाणु आएगा। आएंगे। निषेक निषेक बटना, आप 100 लड़कों की लाइन खड़ी है ना? 100 लड़कों की लाइन में आपको आम बांटना है ना? अनाथ आश्रम में गए हैं, 100 लड़कों की लाइन में आम बांटना है। आप बांट तो अभी रहे, आप 8 बजे अनाथ आश्रम में गए, 100 आम लेकर के गए बांटने के लिए, लड़कों की लंबी लाइन लगी हुई है। पता नहीं क्यों आपको लगा आगे के बच्चे थोड़े उदंड है, इनको हम 6-7 बच्चों को नहीं देंगे। तो आम देते रहे आप 8 ही बजे, लेकिन दे रहे हैं 8 बच्चे के बाद, 8 बच्चों के बाद आप दे रहे हैं। तो उसी तरह निषेक निषेक रचना, इसको निषेक देना आप लोग वो भाषा ज्यादा समझेंगे। निषेक दिया कब से गया? निषेक देना शुरू हो गया 8 बजे ही। 8 बजे हमने कर्म बांधा, 8 बजे ही निषेक देना चालू हो गया। उसकी व्यवस्था 8 बजे कर दी गई कि भाई पहले ये निषेक उदय में आएंगे, फिर ये निषेक उदय में आएंगे, फिर ये बंच उदय में आएगा, फिर ये बंच, कहाँ तक 20 कोड़ा कोड़ी तक का बंच बन गया उसका उसी समय बनते के साथ। लेकिन वो बना कब से? 2000 वर्ष छोड़ करके बना। निषेक निषेक जो दिए गए 2000 वर्ष के समय को छोड़ के उसके बाद वाले समय में दिए गए। मेरा पूछने का मतलब यह था कि अच्छा। कर्म रूप जो परमाणु कर्म रूप बन जाते हैं, जो कर्म रूप जो बन जाते हैं आत्म प्रदेशों के साथ में, कार्बन उद्गल वर्गणाएं, कार्बन वर्गणाएं जो कर्म रूप हो जाती है, वो 2000 फल देगी, वो 2000 आबादा काल बीतने के बाद में ना। हाँ, अब आधा काल बीतने के बाद उसका
निषेक फल मिलेगा। उदय में आना चालू होगा। उदय में आना चालू होगा। तो फिर पहले क्या होगा? जैसे मैंने अभी पहले प्रणाम उदीरना किया, हो 20 सकती गुणा है। कोटि सागर का मैंने एक समय में कर्म मान लिया अभी, है ना? तो अब और इसको आवली हमने तक होगा समझाया नहीं ना कुछ कि भी। जैसे नहीं, आवली तक नहीं होगा। अब आपका साता वेदनी का कर्म बांधा हुआ था 20 बरस के बाद आने का। संजोग से आप अभी घर में बैठी हैं, आपकी कोई 20 बरस की बिछड़ी हुई सहेली आई, क्या खुशी हो रहे हैं, आंख से आंसू बह रहा, क्या कंपायमान हो रहा, खूब खुशी हो रही। उसकी बात तो नहीं थी। क्या निमित्त मिला? सहेली के आने का निमित्त मिला। तो क्या हुआ? साता साता वेदनी की उदीर्णा हो गई। वहां उसका उदय नहीं था उस समय, उन निषेकों का वहां पर उदय नहीं था। लेकिन परिणाम के निमित्त से आपके बहुत अंदर खुशी आई, बहुत उत्साह आया। जो साता वेदनी के कर पीछे बंधे हुए थे उसमें से थोड़े 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 आकर के अभी उदीर्णा रूप से उदय में आ गए, जबकि अभी उनको उदय में नहीं आना था। ये बात समझ में आ गई। लेकिन आप बोलते हो ना कि निषेक रचना और निषेक जो बंध के साथ में क्या होगा? जैसे अभी 8:01 समय पर मेरे परिणाम विशेष से जो भी कर्म बंधा, जितनी भी टाइम का बंधा, 200 का, 2000 का, 20 कोड़ा कोड़ी का बंधा, अब क्या होगा? बंध के बाद कुछ में क्या होगा? बनते के साथ उसकी निषेक रचना हो गई। निषेक रचना मतलब किस समय कौन से परमाणु उदय में आएंगे, ये ये ऐसी तय रचना होगा। बन गई कि किस किस समय कौन कौन से परमाणु उदय में आएंगे। पर वो बनी कितनी? अबाधा काल छोड़ करके बनी, क्योंकि अबाधा में कर्म के निषेक नहीं दिए जाते हैं। अबाधा में कर्म के निषेक नहीं दिए जाते हैं, अबाधा के ऊपर से शुरू होते हैं तीन। इसलिए क्या कहा जाता है कि अबाधा में निषेक रचना नहीं होती है। ये तो हो अबाधा गया में क्लियर। लेकिन फिर वो आवली का क्या हुआ? वो बंध के आवली साथ ही अगर कर्मों के ग्रुप बन गए जो भी है, तो फिर आवली में कुछ होगा नहीं। तो वो ना, आवली पीरियड कब से चालू होगा? आवली आवली का समय कब से चालू होगा? बंद के साथ ही। हर समय है। आवली समय जो कर्म बनता है उस समय से एक एक आवली तक कुछ नहीं होता। प्रति समय कर्म बंध रहे हैं, जो जैसे बन रहे, जिस समय जो कर्म बन रहा है उसका एक आवली तक कुछ नहीं होता है। एक आवली के बाद उसमें हो सकती है उदीर्णा, हो सकती है, होती है नहीं कहा जाएगा, हो सकती है। क्योंकि उदीर्णा के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जरूरत पड़ती है, प्रत्यय की जरूरत पड़ती है, निमित्त की जरूरत पड़ती है। निमित्त नहीं मिले तो नहीं उदीर्णा हुई। और अगर कोई प्रत्यय ऐसा मिल गया तो चूंकि कर्म बन चुका है तो उसके विषय का उदीर्णा होकर के, परंतु एक आवली तक उसमें कुछ भी नहीं होता है। दीदी प्रणाम। मैं ये कहना चाह रही थी, ललिता जी, हाँ दीदी, यहाँ पे ये ना अपन निषेक रचना जैसे आपने समझाया ना, तो मैंने ऐसे समझाया कि यहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं कि निषेक रचना कब होती है, पहला एक ही है, और दूसरा निषेक रचना कहाँ से होती है। वही तो तो दोनों निषेक रचना चित्त कब वैसे होती है? तब तो जब कर्म बनते हैं है, उसी समय हो जाती है। चित्त और वही कहाँ तो से होती है? तो जो अबाधा का समय है उसके बाद से वो निषेक रचना ऊपर जाती है। वही तो तो मेरे चित्त को, वैसे हाँ तो दीदी के लिखा कल ना है। दीदी, मेरे को आपका बहुत बहुत मान करती हूँ। जब आपने लिखा कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, फिर भी मैंने क्वेश्चन कर दिया, तो फिर आपने जब लिख के भेजा ना, वो 0 0 बना के जो फोटो बनाई ना, तब एकदम से समझ में आ गया कि निषेक रचना कहाँ से बनती है, तब यह है, और कब होती है। दो क्वेश्चन अपन के दिमाग में रखने चाहिए। उन दोनों के आंसर से अलग अलग है, दोनों चीज अलग है। इसी को मैं रचना तो समझाना चाह नीचे रही ही हो थी जाती कि है। हमको शाम को कहीं जाना है तो अब भी हम खाना बना लिए, बना तो हम अब भी लिए, हाँ, अब पर समझ, कल खाएंगे नहीं तो हम आ रहा सब। था, हाँ, आज समझ में आया। कल ये बात समझ में नहीं आवश्यक आ बात है। रही। थोड़ा सा वैसे भी और बोर्ड की चीज है। ललिता जी, अब क्लियर हो गया एकदम। हाँ, मतलब इतना दो ललिता जी, क्वेश्चन अपन दिमाग में रखें, दोनों को अलग अलग करेंगे अपन को, दोनों तब अलग अपन को अलग है, एकदम। करेंगे नहीं, दोनों अलग भाई अलग अलग है। अलग। हाँ, लेकिन हम हम लोग एक में मिक्स कर दिए दोनों को, हाँ, नहीं, आप लोग एक में मिक्स कर रहे थे, ठीक बात है। मंजू जी बोलिए। जय। ललिता जी, हाँ, नहीं मैं जो समझी बोलूं एक बार। कर्म जैसे ही बंधा, जो अचलावली या बंधावली है वो तो एक आवली की है। रचना तो वहीं से शुरू हो गई, बंधने के साथ ही निषेकों की, कि कब किस क्रम से कब उदय आएंगे वो बनना शुरू हो गया। लेकिन वो उदय में आएंगे जब उनकी अबाधा पूरी हो जाएगी, उसके बाद से जो क्रम डिसाइड हुआ वो उसके बाद से। लेकिन उदीरना के माध्यम से एक आवली के बाद भी वो कर्मों की उदीरना हो सकती है। हाँ, एक आवली तक उसमें उदय उदीरना संक्रमण अपकर्षण उत्कर्षण कुछ नहीं होगा, और एक आवली के बाद उदीरना हो सकती है। लेकिन जो निषेक रचना बनी हुई है
वो अबाधा के बाद उदय में आए। निषेक यही जो हुआ ना कर्मों मतलब। के निषेक दिए जाते हैं, कर्मों के निषेक जो दिए जाते हैं प्रति समय, वो अबाधा काल के बाद वाले समय में दिए जाते हैं। अबाधा काल का जो समय है, 1000 वर्ष है, 100 वर्ष है, 2000 वर्ष है, उसके अंदर जो समय है उसमें नहीं दिए जाते हैं निषेक। निषेक अबाधा के ऊपर वाले समय में दिए जाते हैं। चलिए चक्रेश जी, क्या भविष्य की रूपरेखा बन गई, पर वो भविष्य जब आएगा, वर्तमान होगा, तब वो शुरू होगा काम। तब शुरू होगा। हाँ, जो क्या बोल रहे थे चक्रेश जी, पूछिए, क्या पूछ रही थी? मैं ये पूछ रही थी दीदी कि निषेक लेने से आपका मतलब है कि फल मिलना कर्मों का, और उदीरना थोड़ा समझ में नहीं आई कि आंवली, एक आंवली के निषेक से पश्चात फल, निषेक से यहाँ फल कहाँ निकालती है आप? आपने कहा ना आखिरी में जब उदय उदय आ जाएगा कर्मों का, जब ही तो फल मिलेगा ना, निषेकों का हाँ, फल मिलेगा। वो निषेक उदय में जब आएंगे तब मिलेगा फल। हाँ, उसको अभी वही। फल वाला चीज तो लाना ही नहीं है। फल लाने से तो विवेचन गलत हो जाएगा ना। एक अभी तो हम उदीरना ये का समझ थोड़ा रहे हैं। नहीं समझ में आया हाँ कि एक आंवली के पश्चात उनकी उदीरना कर सकते हैं हाँ अपकर्षण उत्कर्षण से, हाँ। और जो पूरा उसके बाद जो अबाधा काल पूरा पड़ेगा, अबाधा काल में हो सकती है उदीरना, एक आंवली उदितना, पश्चात जो अबाधा काल पड़ेगा। एक आवली जो है वो अबाधा काल के अंदर है कि बाहर है? कोई नहीं बोलेंगे, जो प्रश्न करता उन्हीं को बोलने देंगे। एक आवली जो बंधा आवली अचलावली है, वो अबाधा के भीतर है कि बाहर है? पहले है अबाधा से, कर्म अबाधा से। बंधे के पश्चात। चलिए आप एक बार म्यूट करें। मंजू जी, बाहर पहले है क्या अबाधा से? मंजू पाटनी। हाँ। क्या दीदी, वो कर्म का जो बंधावली अचलावली साथ ही होगी हाँ ना? हाँ, अचलावली बंधावली उन्होंने अभी इतना शुरू भी से साथ ही explanation- होगी। हाँ अच्छा, चलिए। अच्छा कुसुम जी, वो बंधावली अचलावली अबाधा के अंदर है कि हाँ, आपसे भी पूछते हैं त्रिशला जी, आपसे नहीं पूछ पा रही हूँ, अभी पूछते हैं, इन लोग का प्रश्न चल रहा है इसलिए। बंधावली अचलावली जो भी कहिए, वो अबाधा के भीतर काउंट है कि अबाधा के बाहर है? अबाधा काल अचलावली के बाद होगा क्या शुरू? हाँ, नहीं, अचलावली के बाद 2000 जो, हाँ, बाद में शुरू होगा। 2000 सागर आवली के अबाधा। बाद शुरू होगा जो आबादा काल है, अंदर नहीं आएगा उसमें। चलिए त्रिशला जी हो सकता बोलिए है तो। अभी मुझे समझ में आया, क्योंकि त्रिशला उसमें जी तो आबादा काल शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा। चलो अनीता बोलो, इतना हाथ उठाती थी, आजकल क्या हो गया? इतना समझाने पर तो एक बच्चे को भी समझ में आ जाए। नहीं आता है, लेकिन ना ऐसे डर लगता है कि कहीं गलत नहीं हो जाए, इसलिए नहीं बोलती। कोई तो बात, क्या हो गलत गया? नहीं, ठीक होगा ना। अभी मेरा जो प्रश्न, उसका उत्तर दो। अचलावली जो कही जा रही है, अचलावली 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म है। 2000 सागर, 2000 वर्ष पड़ा उसका बाधा काल। जो अचलावली है वो 2000 सागर वर्ष के अंदर है कि उसके बाहर है? 2000 वर्ष के पहले ही शुरू होती है असलावती। अरे जो जवाब मानते वो दो ना यार, तुम लोग अपने मन से, तभी इस पर गलत जवाब से तकलीफ नहीं होती है। जवाब आम मानते हैं, जवाब जब इमली देते हो ना, तब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कैसे समझाऊं तुम लोग को। मेरा तो सीधा सवाल है, 2000 वर्ष के अंदर है वो अचलावली कि 2000 वर्ष से पहले है? 2000 वर्ष के पहले है। पहले है। चलिए बाबूजी, 2000 वर्ष के बाहर है क्या? उस अचलावली के बाद अब आधा काल शुरू होगा क्या? अब आधा काल 2000 वर्ष, एक वो तो हो गया मतलब उसी समय हो गया, उसी समय से अब आधा उसी समय शुरू में हो, असल चालू हो उसी समय से अब आधा गया। शुरू हो गई। कैसी चीज आप लोग समझ लेते हैं? अब आधा उसी जैसे कर्म बंधा वैसे ही अब आधा शुरू हो गई, इसलिए उसको उदय अबाधा, उदीर्णा अबाधा क्यों कहा गया? यानी अबाधा शुरू हो गई। एक आवली की उदीर्णा अबाधा बताई गई आप लोगों को, तो अबाधा तो वहीं से शुरू हो गई ना। यानी 2000 वर्ष में एक आवली उसी में है, एक आवली तक खाली वो कुछ होगा नहीं। हाँ, जैसे ही कर्म बंधा वैसे ही अबाधा पड़ गई। उसी समय 8:01 समय पर 8:02 समय से अबाधा चालू हो गई। अगले समय से, अगले समय में निषेक रचना भी हो गई और अबाधा भी पड़ गई। ऐसा नहीं अबाधा से बाहर। आप हमारे चक्रेश जी के हिसाब से 2000 वर्ष तो वो, और फिर एक अवधि और, ऐसा नहीं है। जितनी भी अबाधा है, कर्म बंधते ही अबाधा पड़ जाती है।
दीदी 1 मिनट, मैं प्रणाम करती हूँ दीदी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कर्म का बंधना और निषेकों की रचना एक समय का कार्य है, और जो बंधावली है उसमें उदीरना वगैरह नहीं होगी, लेकिन वो निषेक जब कार्य करेंगे वो अबाधा पूर्ण होने के बाद कार्य करेंगे, निषेकों का देना। और अब जो बंधावली है उसके बाद कभी भी उदीरना वगैरह हो सकती है। ये 4 बातें ठीक है? मैं हाँ जी जी, ठीक। सादर प्रणाम दीदी। चक्रेश जी, समझ में आ गया क्या? आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया क्या? एक बार फिर से दीदी शुरू से सारा एक बार आप अपनी भाषा में बता दीजिए, कोई ना बोले। तो मेरी यह भाषा में तो इतनी देर से बता रहे हैं, आज तो क्लास एकदम शांत है, सारी क्लास, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चलिए फिर से बोलते हैं। हाँ? इसलिए सुनिए फिर से। कर्म जब भी बंधा, हम एक समय मान लेते हैं तो अपने को समझ में आता। 8:01 पर हमको कर्म बंधा, 8:01 पर कर्म बंधा, तत्काल ही उसमें निषेक रचना हो जाती है और उसी समय से अबाधा काल काउंट हो जाता है। 20 कोड़ा कोड़ी का हमने कोई कर्म बांधा, उसकी अबाधा 2000 वर्ष पड़ी, वो कर्म बंधा उसी समय से काउंट शुरू हो गया। ये हो गया अबाधा। अब जो कर्म बंधा तो परमाणु आए, कर्म परमाणु आए, वो कहाँ गए? तो क्या कह रहे हैं कि कर्म जैसे ही बंधा वैसे ही निषेक रचना हो जाती है, क्योंकि अगर हो नहीं तो वो कर्म पड़े कहाँ रहेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को तुरंत तत्काल उसका हिसाब करना पड़ता है। तो जैसे ही बंधा कर्म वैसे ही कहते भाई निषेक बांट दिए जाते हैं कि भाई उस समय तुम उदय में आना, उतने उस समय तुम उदय में आना, उस समय तुम उदय में आना। तो शुरू कहाँ से करते हैं? तो 2000 अबाधा के, अब 2000 वर्ष के अबाधा के बाद जो पहला समय होता है उस समय से निषेक देना चालू करते हैं। 2000 वर्ष के अंदर निषेक नहीं दिए जाते हैं। अबाधा काल के भीतर के समय में निषेक नहीं दिए जा, ये आगम की भाषा नहीं है, आगम की भाषा है, निषेक रचना नहीं होती है। क्योंकि आप लोग पकड़ नहीं पा रहे इसलिए मैं वैसे भाषा में बोल रही हूँ कि 2000 वर्ष तक अबाधा काल में कोई निषेक नहीं दिए जाएंगे, यानी उनमें निषेक बांटे नहीं जाएंगे। जो कर्म परमाणु हमने बांधे, जो कर्म बंध हुआ, उस कर्म बंध के परमाणु 2000 वर्ष में जितने समय होते हैं उसमें किसी भी समय में वो कर्म परमाणु नहीं दिए जाएंगे। कर्म परमाणु को ही निषेक कहा जा रहा है। 8:01 समय पर कर्म हमने बांधे, उसके बाद एक आवली परमाणु तक निषेक रचना तो हो गई 8:01 समय में। अब उसके बाद बंधने के बाद एक आवली तक उस कर्म परमाणु का न तो संक्रमण होता, संक्रमण का मतलब क्या है? जैसे हमने साता वेदनी बांधा तो असाता रूप होना, नहीं नहीं होगी, वो एक आवली तक नहीं होगी। उत्कर्षण हो जाना, ऊपर के निषेक घसक के नीचे आ जा, नीचे के निषेक घसक के ऊपर चले जाना, ये भी नहीं होगा। अपकर्षण, ऊपर के निषेक घसक के नीचे आ जाना, ये भी नहीं होगा। न उदय होगा, क्योंकि उदय तो अबाधा 2000 वर्ष उदय की अबाधा, तो उदीरना भी नहीं होगी एक आवली तक। एक आवली के बाद उन कर्मों को निषेक हम थोड़े थोड़े ला करके परिणाम विशेष से किसी कारण द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त मिलने से उदीरना हुआ करती है कर्मों की। होती भी है, नहीं भी होती है। निमित्त मिला उदीरना हो गई, निमित्त नहीं मिला तो उदय जैसा चलता रहता, कर्मों का चलता रहता। प्रति समय तो हमको हर चीज की उदीरना नहीं हो रही है। सातों कर्मों की उदीरना अथवा किसी एक कर्म की उदीरना अगर हमको दिन भर प्रति समय उदीरना होती रहे ना, तो हम एक दिन में 40 बरस की उम्र बढ़ जाएगी हमारी, चाहे वो शुभ कर्म की हो चाहे वो अशुभ कर्म की हो। हम इतने थक जाएंगे उदीरना को भोग करके कि हमारी एक दिन की उम्र हो जाएगी 40 बरस की, हम इतने थक जाएंगे। तो हमेशा उदीरना नहीं होती है, परिणाम विशेष से हुई किसी भी कर्म की हो गई तो वो भी उदीरना एकावली के बाद हो सकती है। ये इतना सारा समझाया गया। अब किनको क्या नहीं समझ में आया? कविता जी, आपको समझ में आ गया क्या पूरा? जी दीदी, आ गया, पूरा ठीक से आ गया। बोलूं एक बार? हाँ बोलिए। जैसे ही हमने कर्म को बांधा, उसकी निषेक रचना तुरंत बन गई, लेकिन वो रचना बनी अबाधा के बाद के लिए, और एक आंवली तक हमारे कोई भी उत्कर्षण अपकर्षण
उदय, उदयावली, उदीर्णा ये सब कुछ भी नहीं होगा। एक आवली के बाद में हमारे उदीर्णा हो सकती है कर्मों की विशेष परिणामों से, कभी कभी, हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा। और सुमन, बम्बई सुमन समझ में आ गया तुमको? या तो थी नहीं अपनी जगह पर। सीमा समझ में आया क्या? कम से कम जो वीडियो ऑन कर रखे उनको तो पूछ लें। हाँ बस चलिए, सरला जी आया क्या? अच्छे से आ गया दीदी, समझ में। आपकी आवाज क्यों नहीं आती है सरला जी? क्या बात है? इसी चलते ना बाबू जी कहते तुम जोर से बोलती। आप लोग की आवाज धीरे आने से मेरे को लगता कि मेरी आवाज नहीं सुन रही होगी लोगों को। आप लोग के चलते मेरे को जोर से बोलना पड़ता है। दीदी सरला जी की आवाज तो कभी न शाम को सुनाई देती है, न भी सुनाई देती है। पता नहीं क्या करे रखती है फोन में, उनकी आवाज ही नहीं आती। ये कॉन्सेप्ट दीदी लेकिन आज ये क्लियर हुआ। कल जैसे बार बार मैं बहुत पूछ ही रही अच्छा थी, हाँ, कल मुझे बार बार लग रहा था कि अगर एक आंवली तक वो कुछ करेगा ही नहीं काम, तो तब तक तो कितने सारे और नए कर्म बन जाएंगे, तो बिमलेश जी मैनेज समझ कैसे गए क्या? होएगा? हैं? बिमलेश जी समझ गए? चलिए, अशोका जी समझे आप? हाँ हाँ जी, जी। समझ में आया। हाँ जी, कि निषेक रचना तो उसी समय हो जाएगी जब कर्म बंधेगा, और लेकिन एक अचलावली तक तो उसमें संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, मतलब ये पांचों नहीं होंगे। ना ना संक्रमण होगा, ना उत्कर्षण होगा, ना अपकर्षण होगा, ना उदय होगा, ना उदीर्णा होगी। लेकिन उदीर्णा उसके बाद हो सकती है, अचलावली के बाद। लेकिन उदय में जो है वो आबादा के बाद आएंगे, जब बाधा पूरी हो जाएगी, आबादा काल। बहुत अच्छा। हेमा जी समझ में आया? आ गया? बहुत अच्छा। और कौन है? सुमन सेठी जी, आपको समझ में आया? आप उदीर्णा खास करके समझना चाह रही थी। आया आया आया। लेकिन आया। दीदी एक बात मेरे को ये पूछनी है कि एक आंवली तक फिर जीव क्या करेगा उस टाइम तक? एक आंवली तक कोई कर्म हमारे बंधेंगे नहीं क्या फिर? हाँ, ऐसा कहा गया कि कर्म तो प्रति समय बंध रहे हैं। प्रति समय नहीं जो कर्म बंध नहीं, रहे तो हैं, फिर सुनिए जैसे आपने सुनिए, मैं बताया समझ कि गई आपकी। नहीं नहीं, आपने बताया कि जैसे कर्म अपन कर्म के निषेक बन गए, और बनने के बाद में फिर एक आंवली तक कोई भी उदय में नहीं, मतलब वो नहीं रहेंगे अपने को। और एक आंवली के बाद में न कर्म की उदीर्णा रहेगी, न संक्रमण रहेगा, न कुछ रहेगा एक आंवली तक। तो फिर वो एक आंवली के जो बीच का समय, उसमें क्या करेगा क्या जीव? होगा? एक आवली के पहले कोई कर्म बंधा है कि नहीं? अभी 8 बज के, खूब ध्यान से सुनिएगा। ये शुरू की भूमिका में मुझे भी दिमाग में आता था ये प्रश्न। 8 बज के 1 समय पर कर्म बांधा। 8 बजे हमने कर्म नहीं बांधा क्या? हाँ और ना? हम अपने पर ही लेते हैं। हमारी क्लास 10 बजे चालू हुई, हमने 10 बजे कर्म बांधा। 10 बजे के 1 समय पहले हमने कर्म नहीं बांधा है क्या? कोई ऐसा समय है क्या सुमन जी जिस समय हमारे कर्म नहीं बंधते हो? तो जिस समय जो कर्म नहीं बंधता है उस साथ ये घटेगा, है ना? और प्रति समय हो रहा है ये प्रति अभी 8 बज के 1 समय में जो कर्म बंधा, उसकी आवली शुरू हुई, बंधा आवली शुरू हुई 8 बज के 1 समय के बाद। हमने इसके पहले 1 समय पहले भी कर्म बांधा था, उसके 1 समय पहले चालू हो गई। इसके 2 समय पहले भी हमने कर्म बांधा था, 8 बजने में 2 समय देरी थी, तब भी हमारे तो कर्म बंध रहे हैं, प्रति समय बंध रहे हैं। तब भी उस समय 8 बजे 2 समय वो आवली शुरू हुई। 7 बजे भी हमने कर्म बांधा, वहां 7 बजे से आवली शुरू हो गई। प्रति समय कर्म बंध रहा, प्रति समय की प्रति समय आवली पड़ रही है। जैसा जैसा समय, तो 1 समय पहले में तो 1 समय आवली पहले चालू हो गई, उसके 1 समय पहले वाले कर्म के लिए उसके 1 समय पहले। निरंतर चल रहा ना, सर्कल है, सर्कल। ये सीधी लाइन नहीं है, सर्कल है। बनता रहता है, आवली बनती रहती, उदय में आता रहता, बनता रहता, प्रति समय बंध रहा, प्रति समय समय के हिसाब से आवली पड़ती रहती है। हम खाली थोड़ी रहे। एक आवली में तो असंख्यात बार हम कर्म बांध लिए। एक आवली में असंख्यात बार अचलावली पड़ गई। एक आवली में, क्योंकि हम असंख्यात बार समय बांध लिए। एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, प्रति समय कर्म बंध रहे हैं। तो एक आवली प्रमाण में हमने असंख्यात बार कर्म बांध लिए, तो असंख्यात बंधावली हो गई। ओके, आया समझ में। मतलब इसका मतलब ये
हुआ दीदी कि 8:01 पे हमने एक कर्म बांधा, तो 1 तक वो उदय में मतलब वो नहीं रहा। फिर 8:02 पे हमने दूसरा कर्म बांधा, तो उसकी फिर वहां से आवली चालू हो गई है। हाँ, उसकी वहां से फिर एक समय हाँ, जाती मतलब रहेगी उस ना। समय आवली हाँ, चलती रही। हाँ, हाँ, ये अब चलता रहता है क्योंकि अब प्रति समय कर्म चलता बांधते हैं, प्रति समय आवलियां बनती रहती है। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। ये इनकी वाली शंका जब मैंने शुरू शुरू स्वाध्याय चालू किया था कई वर्ष पहले की बात, तो मेरे भी दिमाग में आया था। फिर दिमाग में कर्म तो प्रति समय बंध रहे हैं, ये चीज मेरे भी दिमाग में उस समय खटका था कि उस समय एक आवली क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। एक के यही होता है ना, प्रश्न एक के प्रश्न से कई लोगों की शंकाएं निकल जाती है। ललिता जी, अगर हाँ, ऐसा बोलते हैं तो लाइन गलत होगी क्या? कि जैसे कर्म जिसमें कर्म बंधा है, जो भी कर्म बंधा है उसमें उसकी निश्चय रचना तो हो गई, लेकिन हाँ, उस निश्चयकों का कार्य उस कर्म की आबादा जितनी पड़ी उस आबादा की पीरियड के बाद में कार्य शुरू होगा, जो भी है। उसका उदय कार्य की हाँ, जगह तो उदय है माना उदय है, वो कार्य माने यहाँ, हाँ, क्योंकि निश्चय रचना यहाँ या बोलते हैं वहां निश्चय रचना बोलते हैं, तो या कंफ्यूजन फिर होता है। कार्य नहीं कह के फल का, क्योंकि अपने फल कर्म का लिखा तो फल ही है मैंने, उदय या फल जो भी, वो उदय या कर्म जो अपना फल है उदय, हाँ, वो बाद में शुरू। अगर उसका उदय के हिसाब से फल देखेंगे तो 2000 वर्ष के बाद मिलेगा। हाँ, 2000 से। और वो आवली आज क्लियर हो गया कि आवली का पीरियड उसमें साथ ही है, वो 2000 हाँ, वर्ष में ही एक आवली में कुछ होगा नहीं, हाँ, वो उसके बाद शुरू में आबाद। बंधते ही अबाधा काल शुरू हो गई। अब आवली, उच्छिष्टावली, बंधावली जो भी घटाना उसी के अंदर घटेगा। जैसे मैं ही बंधा वैसे मैं ही अब सोच शुरू हो गया। मैं सोच रही हूँ आज ये जो बात इतनी समझ आई है तो इतना आनंद आया है, आपको इतना ज्ञान हो गया तो कितना आनंद आता होगा आपको। फर्क तो खैर सारे पड़ता दिन है। रात भर स्थिति का प्रकार सोचते सोचते भी कुछ नहीं आता। फर्क आज तो खैर इतना पड़ता आनंद ही है। आया, बस अभी कर्मों से बच्चे कैसे वो और बता वो दीजिए। तो होता ही है। हम इसीलिए एक दो लाइन हमेशा कहते हैं ना, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मेरा तो जब जब कोई कठिन चीज सॉल्व होती थी, ये दो लाइन मेरे मुंह से स्वतः ही निकल जाती है। कितना आनंद जैसे ही आता मेरे होगा। को भी समझ में आया, मैंने तुरंत मैसेज भेजा, समझ आते ही तो मैंने कहा दीदी आ गया समझ, आपको बहुत बहुत आनंद आया अभी भी यार। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो फिर अपन ले सकते हैं, मुझे कोई भी हड़बड़ नहीं है। लेना ही है। दीदी निषेक की परिभाषा ये हो गई। हेलो जी, हाँ बोलिए। निषेक की परिभाषा ये हो गई कि जो कर्म वर्गना इकट्ठी हुई हैं, हमने बांधी हैं, उनमें शक्ति आ जाना निषेक हो गया। कर्म रूप परिवर्तित हो जाना निषेक है। कर्म रूप परिवर्तित हो जाना निषेक है। अनीता कुछ बोल रही थी। दीदी ये पुद्गल वर्गनाओं का कर्म रूप परिवर्तन होना वो लिखेंगे क्या, कि क्या चीज का कर्म रूप परिवर्तन हो जाना? जो कर्म परमाणु हम बांधे, कर्म परमाणु का कर्म रूप परिवर्तित हो जाना। अभी तो वो क्या है कि खाली ऐसे उनमें कर्म परमाणु रूप, ऐसे ही अभी वो कच्ची सामग्री है ना। कपड़ा कपास से बनता, आप कपास ला के घर में रख दो और बोल दो मेरे पास तो कपड़ा है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। कपास का एक प्रोसेस होगा और फिर वो कपड़ा बनेगा, तब हमारे काम आएगा। उसी तरह पुद्गल परमाणु कच्ची सामग्री है और कर्म परमाणु कर्म रूप परिवर्तित हुई पक्की सामग्री है। यानी हाँ, दीदी कर्म परमाणु और निषेक एक ही समझे, कर्म बन गए हैं वो, तो कर्म परमाणु और कर्म निषेक। परमाणु, हाँ, कर्म परमाणु निषेक एक ही है, पर कर्म कांड जी में अलग अलग नाम दिया गया उनका। जी जी बंधने के बाद कर्म परमाणु को निषेक कहा जाता है, निषेक रचना, इसीलिए निषेक रचना होती। कर्म परमाणु रचना कहीं पर नहीं आएगा लिखा हुआ, निषेक रचना आएगा। और ये जी शब्द हमको सीखने होंगे, हर शब्द हर जगह नहीं चलते हैं। जी। अब एक ललिता जी, रुपया आपके पास है, क्या बोलो, ललिता 100 जी, पैसा है, 100 पैसा है। ललित एक मिनट मंजू, एक मिनट। 1 रुपया मेरे पास है, हम आपको बोले मेरे पास तो 100 पैसा है मेरे पास, तो आप क्या कहोगे? कैसी बुद्धू, इनको इतना भी नहीं मालूम है क्या कि 100 पैसे का 1 रुपया होता है? गीत गाए जा रही 100 पैसा है, 100 पैसा, इनको बोलना चाहिए 1 रुपया है। तो वही जी जी, बहुत कांड के अच्छा, अंदर भी सब बहुत चीज अच्छा, के बहुत अच्छा। शाब्दिक अर्थ है सबके, है ना। तो कोशिश करनी चाहिए वहां उसी, जैसे अभी हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं निषेक देते नहीं है, ये आगम की भाषा नहीं है, निषेक रचना है। लेकिन एक बार समझाने के लिए हमने उन शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन अगर हम बोलते हैं तो हमको क्या बोलना चाहिए? निषेक रचना। हाँ बोलिए मंजू जी। ललिता जी, मैं ये बोली थी, जैसे अचलावली के बाद उत्तीर्ण हो सकती है, लेकिन संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदय, ये तो उसके बाद ही होगा, बाधा के बाद।
या पांचों काम हो सकते हैं एक नहीं, आवली के बाद? उदय तो इसलिए उदीर्णा होना ही तो उदय है ना, उदीर्णा होना तो उदय है ना। उदयावली में आ गया, उदयावली में आ रहा तो उदय, तो उदीर्णा रूप से उदय होता है ये। और संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण सब कुछ नहीं होगा तो आया कहाँ से निषेक? निषेक तो सुनिए, आपका प्रश्न आप खुद चिंतन कीजिए। 2000 वर्ष तक तो निषेक ही नहीं थे ना, 2000 वर्ष तक तो कोई निषेक ही नहीं थे। तो नेचुरली ऊपर वाले निषेक को लाया, घसका के लाया है, तो इसका मतलब अपकर्षण किया है, तो अपकर्षण हो रहा है ना। तो इसलिए एक आवली के बाद उत्कर्षण भी हो सकता है। परिणाम विशेष से 2000 वर्ष में जो निषेक आने वाले थे, परिणाम विशेष से आप ऊपर ले गए उसको, उत्कर्षण भी हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है, मतलब संक्रमण। पांचों काम हो सकते हैं। हाँ, पांचों काम हो सकते हैं। उदय उदय खाली उदय नहीं घटा सकते हैं कि अचलावली के बाद कर्म उदय में आएंगे, ये शब्द बार बार यही तो समझा रहे हैं ना। कर्म कांड की जो एक परिभाषा है, भाषा, हमको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमने अभी नपुंसक वेद बांधा और अचलावली के बाद हमको उदय में आ गया। हम ऐसे कह सकते हैं अचलावली के बाद उदीर्णा रूप से आ गया, हम उदय रूप से नहीं कह सकते। यद्यपि उदीर्णा होना उदय है, लेकिन उदीर्णा रूप से उदय हुआ है, अपने स्वमुख से उदय नहीं हुआ, अपने समय से उदय में नहीं आया है, उदीर्णा रूप होकर के उदय में आया है। ठीक। इसको अनीता ऐसे समझ सकते हैं कि दीदी, जैसे कि समझिए नपुंसक वेद का बंद किया और जाना तो था मुझे 30 साल बाद में, मतलब उस वेद में, मतलब जैसे, लेकिन अभी तुरंत ही अपना एक्सीडेंट हो गया, मरण हो गया और तुरंत ही नरकिया वो चीज नहीं घटाई है, वो सब फिर आयु में आ जाता है। वो मरण उरण घटाने से ना, आयु को एकदम आयु को टच नहीं करना है कहीं भी नहीं, आयु बिल्कुल अलग चीज है। वो मरना घटाने से तो आयु कर्म घटाना पड़ जाएगा। नहीं, मैं सोची तब उदीर्णा हो गई क्या एक साथ 19 सेवकों की, और फिर नहीं, उसके वो तो हो गए। अगर आप ऐसा आगे, वेद ऐसा है कि वेद, तीनों वेद मिथ्यात्व कर्म गुण स्थान में उदय में आते हैं, है ना, तो वो घटेगा नहीं, वैसे नहीं घटेगा, मरण उरण करा के नहीं घटेगा। हाँ चलिए, कुछ क्या सरला जी की आवाज, किसकी आवाज आई थी? अनीता की। अनीता क्या पूछ रही थी? नहीं, आ गए चाची जी, आज समझ में अच्छे से। आगे चलो, कोई हाथ उठाओ, नहीं समझ में आया तो सबको फिर से समझने मिल जाएगा। दीदी जब कर्म उदय में आते हैं तो वो तो लाइन से ही आते हैं ना, एक के बाद। हाँ, वो लेकिन उदीर्णा में ऊपर से आ जाते हैं। नहीं नहीं, लाइन से आते मतलब क्या? गोपुच्छाकार होते हैं उदय में। गोपुच्छाकार का मतलब क्या होता है? बहुत बार बताए, कौन बताएगा? गोपुच्छाकार का मतलब क्या होता है? गाय की पूंछ, मतलब गाय की पूंछ की तरह नीचे से ज्यादा, फिर धीरे धीरे सिर कम, सबसे पहले ज्यादा आएंगे, फिर कम आएंगे, फिर ये बोलिए, गोपुछ के मत बोलिए। मतलब उसकी पूंछ ऐसी होती है नीचे कोई गोपुछ को नीचे से ही ले लेगा, नीचे कम है ऊपर मोटी है पूंछ, है ना। तो हमको क्या गोपुच्छाकार मतलब पहले निषेक ज्यादा आते हैं। जैसे ही जो कर्म उदय में, प्रति समय कर्म उदय में आ रहे हैं, प्रति समय किसी कर्म के शुरुआत के निषेक आ रहे हैं, तो शुरुआत के निषेक पर तभी तो वो जो रचना बनती है, 1.5 गुणानी, तभी तो बन जाती है ना, और कैसे बनती है? तो वो पहले समय में ज्यादा निषेक उदय में आ रहे हैं, लेकिन जो उसके पहले बांधे थे उसके दूसरे समय वाले निषेक आ रहे हैं, उसके पहले जो बांधे थे उसके तीसरे समय वाले निषेक आ रहे हैं, तभी तो वो आकृति बन जाती है ना, मछली के आकार की जो आकृति बनती, जिसको त्रिकोण भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हम समझा रहे थे, क्या पूछ रही थी? गोपुच्छाकार का मतलब। दीदी एक बात और पूछ ले, दीदी एक बात और पूछ ले। हाँ, एक मिनट, अभी कोई प्रश्न था, पहले उसको पूरा कर दूं। कुछ क्या पूछी थी मंजू जी? भूल गई नहीं, मैं। मैंने कहा कि ना, मतलब उदय के समय, जैसे आपने उदीर्णा में तो ऊपर से लेके खुरच खुरच के सारे आते हैं, और हाँ। उदय में तो लाइन से आते हैं क्या, मतलब जैसे लाइन से उदय में भी, उदय के साथ भी तो उदीर्णा होती है ना। मान लीजिए अभी आप लोगों को क्या बताया था, 20 कोड़ा कोड़ी में बार बार कह रही है, यहाँ पर आप आगे जाके कभी पढ़ेंगे लब्धि सार तो कहेंगे ललिता जी गलत पढ़ा दी, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। अति स्थापनावली में आप लोगों को नहीं समझा रही हूँ, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो इस क्या कहना, अति स्थापनावली में क्या होता है, ऊपर के कुछ निषेक छोड़ के नीचे से लिए जाते हैं निषेक। क्या अंतर है? अति स्थापनावली में क्या है, जैसे 2000 सागर का हमने 20 कोड़ा कोड़ी का हमने कर्म बांधा, तो लास्ट के 8 समय के कर्मों में से निषेक नहीं लेता है। वो 8 समय अति स्थापनावली का, शायद इसमें भी आगे आने वाला है, अभी 2-4 पेज के बाद ही आने वाला है शायद। अति स्थापनावली उसको कहते हैं, किसको? जिसमें से कर्म परमाणु नहीं लिए जाते हैं। तो हमको उदय आ गया, नपुंसक वेद का जो भी बांधा था
20 कोड़ा कोड़ी 2000 वर्ष पहले मैंने बांधा था, उसका अभी उदय में आ गया, तो भी ऊपर से निषेक ले सकता है ना, उदय के साथ उदीर्णा भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि उदीर्णा बाधा काल में ही होगी, कल भी ये चीज समझाए थे। 20 कोड़ा कोड़ी का स्थिति के कर्म में 8-10 समय पहले तक उदीर्णा हो सकती है। 8 समय के ऊपर वालों को निषेकों को ला रहा, तो उदीर्णा लास्ट समय तक हो सकती है। इसमें आएगा आगे पर कर्म अति स्थापना वाली, जहां तक मुझे याद है, तो वहां हम और समझेंगे। तो उदीर्णा ऐसा नहीं है कि अबाधा, समझ रहे हैं ना सब लोग, ये और समझने लगता है कि उदीर्णा अबाधा में ही होगी, नहीं, उदीर्णा उदय के साथ भी होगी। तो थोड़े थोड़े से निषेक लेते रहता है, थोड़ा थोड़ा सा निषेक लेते रहता है, सब में से निषेक लेके ज्यादा उदय आ गया। अभी नपुंसक वेद का उदय आ गया, सामान्य से उदय चल रहा था मेरा। मान लीजिए हम किसी स्त्री के साथ बहुत हंसना बोलना चाह रहे थे, बस ठीक है चल रहा था, संजोग से हमने ऊपर से उदीर्णा कर ली। अब किसी स्त्री के साथ खूब बात करने की इच्छा कर रही, उसी के साथ खाने का मन कर रहा, उसी के साथ घूमने का मन कर रहा, उसी के साथ सोने का मन कर रहा, सारा मन उसी के साथ कर, उदीर्णा हो गई, ऊपर से निषेकों को ले आया। तो उदीर्णा लास्ट समय के कुछ समय पहले तक हो सकती है, लास्ट समय जहां तक बंधा है वो लास्ट समय, अब आधा का नहीं। समझ गए ना, उदीर्णा कभी भी हो सकती है, इस समय तक 20 कोड़ा कोड़ी सागर में कभी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। और कितनी ये जैसे उदय के लिए कहा गया कि उदय चालू हो गया, तो फिर उदय कभी रुकता नहीं है जब तक कि पूरी स्थिति खत्म नहीं हो, केवल एक कर्म को छोड़ के। क्या कहा गया था, 3 दिन से ये चीज बोल रही हूँ, किसको याद है? क्या पूछा दीदी? मोहनीय कर्म के अलावा, हाँ, मोहनीय कर्म हाँ, का उपसम श्रेणी में श्रेणी की जरूरत ही नहीं है, सम्यक को प्राप्त करेंगे तब भी उपशम होता है। तो केवल मोहनीय कर्म ऐसा है जो अंतर्मूर्त के लिए उसका उदय रोक दिया जाता है। उदय चल रहा है लेकिन हम अंतर्मूर्त के लिए उसको रोक सकते हैं जब हम प्रथम उपशम करें या द्वितीय उपशम के तो पहले ही हो जाता है। तो इस तरह से, लेकिन बाकी जो 6 आयु को छोड़ के चलता है, 6 कर्म उदय में आ गए, फिर वो उदय रुकता नहीं है, अंतिम समय तक का उसका उदय होता ही रहता है। फिर हम लोग को पता क्यों नहीं चलता? पता इसलिए नहीं चलता है, सर्कल है ना, उदय आ रहा बंध रहा, उदय आ रहा बंध रहा, उदय आ रहा बंध रहा। अलग से थोड़ी वेदन करवाता, अलग से वेदन तो हमको तब होता है जब किसी खास कर्म की उदीर्णा होती है, तो वो भी हम अब शास्त्र जान गए, पढ़ लिए, तो हम पकड़ पाते हैं किसी समय उदीर्णा होती तो, अरे पता नहीं क्या आजकल तो मेरे असाता की उदीर्णा चल रही है, इतनी तबियत खराब रह रही है कि तो हम क्या बोल जाते, क्योंकि हम जान गए तो हम बोल पाते हैं कि हमारे तो आजकल असाता की उदीर्णा चल रही है, क्योंकि विशेष फल का विशेष वेदन होना ही उदीर्णा है। कर्म का विशेष फल का वेदन होना ही उदीर्णा है। तो उदीर्णा में बहुत सारे निषेक आते हैं, बहुत सारे निषेक आते हैं। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि 1 चम्मच गर्म पानी हाथ पे गिरा, थोड़ा सा गुस्सा आएगा, हाथ झाड़ लेंगे। अगर 1 बाल्टी वही उतना गर्म पानी डाल दे अपने ऊपर, तो जो डाला उसको तो क्या करेंगे, मार पीट के, कोई ठिकाना नहीं। तो निषेक ज्यादा होने से फल का वेदन ज्यादा हो गया। 1 चम्मच पानी से प्रदेश, इसमें 1 बाल्टी पानी में प्रदेश ज्यादा है, तो प्रदेश ज्यादा रहने से उदीर्णा हुई, हमको ज्यादा फल मिला तो हमको क्रोध आया। तो इसलिए उदीर्णा रूप से होने से ही हमको विशेष कर्म की जो प्रतीति होती है, वो भी शास्त्र पढ़ने से पहले तो वो भी नहीं होती थी। हम शास्त्र के माध्यम से ये जान पाते हैं कि हमको इस समय साता की उदीर्णा हो रही है, असाता की हो रही है, किसी बीमारी की हो रही, कुछ भी हो रही, इस तरह हमको पता चलता रहता है, पता चल जाता है अगर हम अपने को एकाग्र रखें तो, जागरूक रखें तो। और ऐसे तो अनादिकाल से भ्रम कर ही रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कब उदीर्णा हो रही है, कब उदय हो रहा, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अगर हम जागरूक रहते हैं तो उदीर्णा हमको पता चलती है। तो दीदी, और किसी का मोहनीय कर्म प्रश्न का है? क्या बोला आपने? हाँ, मोहनीय कर्म के अलावा मतलब मोहनीय कर्म की उदीर्णा नहीं होती है क्या हर समय? नहीं, उदीर्णा तो हो सकती है। कोई भी कर्म उदय में आने के बाद, कोई स्थिति का उदय शुरू हो गया, तो स्थिति जब तक खत्म नहीं होगी उसका उदय बराबर रहेगा, हट नहीं सकता है जब तक। अगर अब आधा 2000 वर्ष पड़ी ना पुंसक वेद की, 2000 वर्ष के बाद उसका उदय चालू हो गया, तो 20 कोड़ा कोड़ी तक, 2000 वर्ष कम, 20 कोड़ा कोड़ी तक वो कंटिन्यू उदय में रहेगा। तो फिर आपने मोहनीय कर्म का क्या बोला कि मोहनीय कर्म के अलग? आप सुनो तो सही, वही तो बताने जा रही हूँ ना।
तो ऐसा क्या, ये सभी कर्मों के साथ है, लेकिन मोहनीय कर्म के साथ विशेष परिस्थिति क्या है कि उदय में मिथ्यात्व को भी चल रहा है, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, अभी विशेष परिणाम हुए, मैंने मिथ्यात्व का उपशम कर करके और मेरे प्रथमोपशम होने जा रहा है। तो एक मिथ्यात्व ऐसा है, मोहनीय कर्म पूरा है, चारित्र भी और दर्शन भी। मोहनीय कर्म ऐसा जिसका उपशम करके अंतर्मूर्त तक के लिए उदय को रोका जा सकता है। उपशम करके एक अंतर्मूर्त प्रमाण के लिए उसका उदय रोका जा सकता है। बाकी 6 कर्मों के उदय आने के बाद में जिस स्थिति की उदय शुरू हो गई है, वो स्थिति जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक लगातार उसका उदय रहेगा, चाहे वो तीर्थंकर परमेष्ठी ही क्यों ना हो। यानी सिर्फ मोहनीय कर्म का ही उस समय तक रुके रहेगा जब उपशम हो रहा है, बाकी नहीं है ना दीदी? तब उपशम केवल मोहनी कर्म का होता है, बाकी जी, कर्म जी। का होता ही नहीं है। और दीदी एक आपने बताया था ना अति स्थावनावली, जैसे अति 2000 का कर्म स्थापनावली अभी बांधा। मना करे ना कि अभी आप अति स्थापनावली नहीं पूछेंगे, ये वैसे भी लब्धि सार की चीज है, बहुत ऊंचे ग्रंथ की चीज, थोड़ा सा तो इसमें भी आएगा आगे, तब देख। हम तो खाली वो बता दिए कि आगे जाके जब आपको बोलेंगे कि इतनी दूर के कर्म से निषेक नहीं लेते, तो आप लोग एकदम से कहेंगे आप तो शुरू में कहे सबसे लेते हैं, मैं अपने को सेफ करके चल रही हूँ। हो गया कि नहीं, बोलिए। ये हो हो गया गया दीदी, दीदी, अच्छे लेकिन से। वो वाले जो डिफरेंस है ना, ये आबादा का स्थिति प्रकार और आबादा के प्रकार, ये दोनों का कल कंफर्म कर दे। मतलब हमने लिखा तो बहुत है और सब कार्य भी बहुत किया है, लेकिन हमारा सही है या नहीं है, गलत है या नहीं, वो पता नहीं। हमने इसमें बहुत मेहनत की है सच में दीदी, लेकिन हमारा क्या सही है क्या नहीं है ये हमको कुछ पता नहीं है। इसके लिए हम एक ही कर सकते हैं, हम निर्मला जी को बोल देंगे, सारा टेबल बना के डाल देंगे, आप लोग मिला लीजिए। पहले तो मैं ही सोची थी कि आप पर लोग का दीदी एक तो देख लेती, एक जन का एक का देख लूं, बाकी वो देख ले तब तो चल जाए। अब मैं सभी, मेरे लिए तो सभी एक जैसे हैं, ऐसा तो है मैं किसी के लिए पार्सलिटी करूं कि मंजू जी का देख लूं, कुसुम का नहीं देखूं, कुसुम का देख लूं, सुमन का नहीं देखूं, मेरे लिए तो सबके सबके सब बराबर है। मैं इतना देख नहीं पा सकती हूँ, इतना बहुत मुश्किल होता देखने का, उतना समय भी नहीं मिलता, मेरे को 1 सेकंड का भी समय नहीं मिलता कि मैं कुछ और कर सकूं। कल चित्र दिमाग में फिर आया, तबियत नहीं ठीक, मैं नहीं चित्र तो पहले बना के भेजो, नहीं तो कल फिर क्लास ऐसे ही चली जाएगी पूरा 1.25 घंटा, किसी को समझ में नहीं आएगा। तो वो आपका कहना ठीक है थोड़ा सा। अब दूसरी चीज, सबसे मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर टेबल जो भी बनाए, जो भी गणित बनाए, वो अपना राइटिंग कुसुम जी का भेजा था खास करके राइटिंग के लिए, कि इस तरह की राइटिंग रहे ना तो आदमी फिर भी देख सकता है। ओवरलैपिंग कर देते हैं और कर देते हैं, उतनी आंखें किसी की भी काम नहीं करती। अब हम लोग सब बुजुर्ग हो गए, आप लोग अभी छोटे हैं तो नहीं महसूस होता है, बाबू जी भी बड़ी उम्र के, मैं भी बड़ी उम्र की, निर्मला जी भी कोई बहुत छोटी नहीं है, तो नहीं होता है। तो एक तो राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी से मतलब साफ, अच्छी का मतलब ये नहीं करें, सुंदर साफ सुथरी एकदम होनी चाहिए। कुसुम जी की आई थी तो थोड़ा भी जोर नहीं आया देखने में, खूब ऐसे पेज हमको हटाना भी नहीं पड़ा, सामने सामने सारा लिख दी ना, तो हमको ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ा। तो उस तरह से बना के भेजने से तो फिर भी देखी जा सकती, बार बार इधर करो इधर करो इधर करो इधर करो, तो उसमें भूल जाते हैं कि आप क्या लिखे हैं। तो तो एक ये चीज ये ध्यान आबादा के रखें, प्रकार में ना 16 से एकदम होगा, 2 इंद्र का। इतनी दूर में जब भी कोई संदेश कुछ बनाए, एकदम इतनी दूर में बताए, जितना दूर मोबाइल में आता है उतनी ही दूर में, उतने नीचे दूर में। लिखिए ना, उसके नीचे लिखिए, उसके नीचे लिखिए, उसके नीचे लिखिए, इधर उधर भागना पड़े ऐसा नहीं लिखिए कि कभी ऐसे हिलाओ कभी ऐसे हिलाओ, वो कोई नहीं देख पाता है ना। तो वो चीज चलिए ठीक है, आप लोग को फिर से एक बार उसका, अभी आज तो पहले ही एक चीज ये समझ में आ गई, तो मैं तो आज गढ़ जीत गई कि आप लोग अबाधा काल, उदय, उदीरना, हम अचलावली, लोग आज मन चढ़ गए, आज तो ऐसा लगता है क्या सीख लिया। वैसे भी आप उनकी वजह से हम लोग ही सीख पाए हैं, हम तो आज तक नहीं समझे। आज एक मंजिल चढ़ गए ऊपर, हाँ सच्चे में। क्या एक बोले, मंजिल ऊपर चढ़ गए आज। एक लेकिन मंजिल। अब कर्म बंध से बचा तब ना थोड़ा विशुद्धि कितनी बना सकते हैं और कितना परिणामों को संभाल के। वही बहुत तो अभी अच्छा, दीदी ने जैसे बताया, थैंक यू मोहनी ललिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। हास्य, रति अरति, ये सब अपन रोकते ही हैं, लेकिन ध्यान नहीं गया, अब ध्यान जाएगा कि कैसे मतलब क्रोध आ रहा है तो हमको रोकना है। मोहनीय का उपशम करने का यही मतलब बहुत ही बढ़िया से समझ में आया आज तो, बड़े बड़े भाभी एक बात पूछनी थी आपसे, आपने कल हाँ। जो वो नक्शा वो भेजा था आपने
संदृष्टि भेजी थी, तो उसमें ना कुछ चिन्ह ऐसे हैं, 2 चिन्ह ऐसे हैं जो कि दोनों में 2 जगह में है, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग है। उसका उसका आंसर त्रिलोकीनाथ के पास है। उसका आंसर मैं कैसे दूं? बाबूजी ने भी वो प्रश्न पूछा कि हाँ। घन लोक का भी वही चिन्ह है और इसका भी वही चिन्ह है, तो ये तो या तो नेमिचंद आचार्य के पास जाएं तब होगा। अब नेमिचंद आचार्य कह देंगे कि दिव्य ध्वनि में खीरा है, फिर क्या करेंगे बोलिए, है ना। कुछ चीजों का उत्तर नहीं दिया जा सकता तिशला जी, है ना, ऐसा किसी के मुख से सुने नहीं है कि इसका क्या अंतर है। नहीं तो इसके लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है कि प्लस का साइन जो है वो जहां लगे वैसा है। दवाखाने पे लगे तो दवाखाना है, दुकान औषधि की दुकान पे लगे तो औषधि की दुकान है, और गणित में लगे तो अधिक है। चिन्ह तो सब एक ही है। हाँ, सीमा कुछ पूछ रही थी तुम? अंकल कह रहे हैं सीमा कुछ पूछ रही थी। हाँ आंटी, वो आप जो बोले ना कि उदीरना असाता वेदिनी का जैसे होता है, वैसे साता वेदिनी का भी होता होगा, उसका भी एहसास कर। शुभ अशुभ सारी चीज का होता है। हमने साता वेदनी का भी दिया कि कोई फ्रेंड आके मिली अचानक से 20 बरस के बाद, अब तो तुम्हारे आंख से आंसू झरझर, हाथ पैर देह कांपने लगा। क्या चीज से? खुशी से कि अरे आज तो कौन मिल गया। वो कोई खबर तो नहीं थी तुम्हारे पास, तो क्या हुआ? हो सकता है कि वो बाद में मिलती तो बाद में आता, लेकिन साता वेदनी का यहाँ पर उदीरना हो गई तुमको। वैसे ही मान लो खूब घर में मस्ती से हो, खूब हंसी खेल कर रहे हैं, खूब घर में उत्सव हो रहा है, फिर भी कई बार हम सुनते हैं किसी के शादी में कैसे किसी का कोई खबर आ जाती है, बहुत खराब खबर आ जाती है। क्या हुआ? वो उसमें हंसी खुशी के माहौल में असाता का उदीरना हो गई, एकदम से सारा हंसी खेल वहीं का वहीं ठप पड़ गया। तो ऐसा हम लोगों को चलता रहता है। हम उसमें अब कह दें कि भाई ये तो हम लोग तो हंस खेल रहे थे, ये आदमी ऐसा खराब है, ये आकर के यहाँ पर ये बात बोल दिया तो हमारे हंसी खेल का माहौल बिगड़ गया। अरे तुम्हारे असाता की उदीरना हुई है, उस आदमी का दोष नहीं है। उदीरना अपने निमित्त से होती है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से होती है, दूसरे के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से नहीं होती है। हम तुरंत दोष दे देते हैं, इसको अभी आने की क्या जरूरत थी, इसको पता था आज हमारे घर में तो खुशी का माहौल है, बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, इनको इतनी भी अक्ल नहीं है, आज आके 4 दिन के बाद हमको ये बात बता देते। हम क्या सारा दोष, यही तो हमको सीखना है कर्म कांड पढ़ के कि वो नहीं, हमारे असाता की उदीरना आ गई, उसका कोई दोष नहीं है। वो तो बेचारा हमारे असाता की उदीरना बस आ गया, जबरदस्ती वो तो निमित्त बन गया, हमारा कर्म उसको निमित्त बना दिया। दीदी इसे असाता की उदीरना कहेंगे या साता का संक्रमण कहेंगे? नहीं, असाता की उदीरना हुई है, साता का। अब उस समय जो भी साता अगर होगा तो उसका संक्रमित भी हो गया। उदीरना तो असाता की हुई है, साता की थोड़ी उदीरना यहाँ समझाया जा रहा है। यहाँ संक्रमण हर एक चीज हर एक में नहीं लगता है ना। अब यहाँ पर असाता की उदीरना है, अब उदीरना में असाता का संक्रमण, संक्रमण एक अलग चीज है। जी जी जी, संक्रमण एक अलग। मेरी आवाज हो रही है क्या? कुछ करें क्या? हाँ हो रहा है ना? मेरा नहीं है। अरे आप ही का है, आ रही आपकी आवाज। अभी तक तो भाभी हम उदीरना होती थी, जैसे बहुत ज्यादा कष्ट आता था, तो अभी तक तो हम यही समझते चलो हमारा पहले उदय में आ गया, बहुत अच्छा हुआ, अब तो हम झेलने लायक है, हम करने लायक हैं। लेकिन जब से हमें ये पता लगा है कि दीवार के छीलने के समान उदीरना होती है, लेकिन वो तो उदीरना मतलब उदय में तो हमारे तब तक पड़ा हुआ ही है। वो बड़े हैं, हाँ, तब से हमें लगा जो अनंत अनंत हमने प्रदेश बांधे हैं, है ना, असाता वेदनी, क्योंकि असाता इसलिए ये बोले ये है ना, हम लोग को जरा जल्दी समझ में आती है, इसलिए इस कर्म को बोला जाता है। जो वहां पर अनंत प्रदेश है, असंख्यात भी नहीं है, उसमें से असंख्यात हम ले आए नीचे, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उस समय आएगा फिर उदय में अपने समय में, अगर 8वां गुण स्थान नहीं प्राप्त किए हैं तो वो आएगा, नियम से आएगा। वो अलग बात, उस समय फिर मान लीजिए साता भोगते हुए कोई साता आ रहा तो वो और साता रूप हो जाएगी। ये तो बहुत ही मतलब परसों पढ़े दिन मैंने पढ़ा तो मैं बहुत देर चिंता नहीं सोचती रही कि हम तो ये सोचते चलो हमारा एक कर्म तो चला कि हमने भुगत लिया, लेकिन
अपने लोग कई बार सोचते हैं, कोई जैसे मेरे ही अभी इतनी पाँव वगैरह बात तो दिमाग में यही रहा कि चलो भाई अभी तो बहू सेवा करने वाली है, अगर मेरे इतने कष्ट आया तो निकल तो गया, कोई नहीं रहता सेवा करने वाला, दाई हाँ, नौकर ये तो यही रहती। बात आती है। तो ये चीज आती है मन में। तो उस कभी भी ना कर्म एक अकेला उदय में नहीं आता ना, कि केवल साता उदय में आ रहा, 7 कर्म उदय में आते हैं। अब 7 कर्म में से कौन कौन सा उसके साथ उदय में आ रहा है, उसके निमित्त से हमें ऐसा मिल रहा है ना। इसलिए हम एक कर्म में चीज नहीं घटा सकते, तो समझने के लिए एक कर्म बताया जाता है। 7 कर्मों का उदय है, कैसा उस समय शुभ का उदय आ रहा हमारा, है ना, शुभ का उदय आ रहा, अच्छा अच्छा उदय, अच्छी प्रकृतियों का उदय आ रहा, हमको सब चीज अच्छी मिल रही है, तो हम उस वेदना को सहने में समर्थ हो रहे हैं। तो कभी भी एक चीज नहीं घटाई जाती, 7 कर्म घटाए जाते हैं। और कोई प्रश्न? अब कल नहीं लेना पड़ेगा ना इसका। बाबूजी हंस रहे। बाबूजी आपको समझ में आया कि नहीं? क्यों पसीना आया बाबूजी आपको? सोचता हूँ 2-3 बार से पढ़ाई कर रहे हैं ये लोग कर्मकांड की, और क्वेश्चन इस ढंग से हो रहे हैं। हाँ, क्या बोले बाबूजी? मैं कहता हूँ बहुत से ऐसे जन हैं जो बहुत 2-3 बार कर्मकांड पढ़ लिए हैं, फिर भी इस तरह के क्वेश्चन हो रहे हैं, अभी तक इसका एकदम स्टेज में आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ऐसे क्या। लोग तो नहीं है, कर्मकांड कोई पढ़ लिए हो ऐसे लोग तो कोई नहीं है। हाँ, भाई साहब की क्लास में काफी आगे तक चला गया है, तो वहाँ किस तरह से पढ़े नहीं पढ़े, कई चीजें ये सब चीजें तो वहां भी मैंने समझाई थी इन लोग को। पर ठीक है, वहां जितना समझाई, अब अपने वाले में तो मेरी जिम्मेदारी बन गई कि समझा के आगे बढ़ूं। तो थोड़ा सा कविता जी जरूर अपने से भाव जी कोई कर्मकांड नहीं पढ़ सकता है। वो कविता जी जरूर है, वो अपने से पढ़ी है, तो उसमें क्या आनी जानी, अपने से तो वो वाचना ही होती है। और हम भी व्हाट्सएप पे पढ़ाए थे तो वाचना ही तो किए थे, कुछ समझे थोड़ी थे, थोड़ा बहुत समझ लिए थे, पर कोई खास विशेष थोड़ी, बस लिख देते थे, देख देख के लिख देते थे। थोड़ा सा अपने लोग शंका उनका उठा लेते थे तो थोड़ा सा खुलासा हो जाता था, अन्यथा तो खाली लिखना ही होता था। तो मैं तो अपने आप पहली बार ही पढ़ रही हूँ। एक चीज मैं पूछ सकती हूँ ललिता जी, वो स्थिति प्रकरण से जो है, हाँ। जो हमने चार्ट में जो जितने भी है, कल मैंने बहुत निकाल के देखी थी समझने के लिए। तो जैसे एक इंद्र की एक सागर है, वो उत्कृष्ट है। अब दूसरे जैसे उसी की जैसे हम 70 करोड़ कोड़ी 40 करोड़ कोड़ी सागर से निकालें, या 30 करोड़ कोड़ी सागर से निकालें, या 20 करोड़ कोड़ी सागर से निकालें एक इंद्री की, फिर जैसे द्विंद्री की निकाले, तो जैसे द्विंद्री की 25 सागर है उत्कृष्ट उसकी, तो फिर द्विंद्री की यदि 40 करोड़ कोड़ी का हमें निकालना होगा, तो हम हमारे आया, मेरे आया भी 25 100/7 आया, तो ये उत्कृष्ट मानी जाएगी। अब इसकी जगह हमको करना होगा, तो इसमें से माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग करेंगे तो वो जगन्य हो गई क्या? जगन्य हो जाएगी, हाँ। अच्छा, कल मेरे को समझ में आया सारी चीज ठीक, जो बहुत माथा लगाया तब जाके। तो इसे द्विंद्रिय का, जैसे त्रिइंद्रिय का भाई 50 सागर है, तो उसका पूरा प्रकरण वास्तव में बोर्ड पे पढ़ाने का है ना। ठीक है, अब पूरा क्या प्रकरण करेंगे, ये अब समझ में आया। बिना बोर्ड के आप लोग समझ रहे हैं और मैं समझा रही हूँ, दोनों की दाद देनी पड़ेगी। ये बोर्ड का पूरा सब्जेक्ट बोर्ड का है, बिना बोर्ड के इसलिए आगे की 4 गाथा तुम समझा ही नहीं सकते बिना बोर्ड के, तो हमको ऐसे भाव भाषणा करके निकलनी पड़ेगी। लेकिन मुझे इसमें अंतर्मूर्त का कैसे निकालेंगे? जगन किसी का अंतर्मूर्त है, जैसे सागरों की आ गई समझ में सारी, 30 कोड़ा कोड़ी 15 30 20 है। अंतर्मूर्त किसका है? अंतर्मूर्त जैसे चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन का अंतर्मूर्त जगन्य बंध। हाँ, तो जगन्य तो है ही है, फिर उत्कृष्ट का क्या जरूरत है आपको? नहीं इसमें, हाँ तो ये तो संगी पंचेंद्रिय से शुरू हो गया, संगी के बाद की चीजें ये तो जघन्य है ही है ना, इसका तो जघन्य निकालना ही नहीं है ना, इसका तो जघन्य आप बोल रही हैं। नहीं, उत्कृष्ट चक्षु अचक्षु का 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, और जगन्य अंतर्मूर्त है इसमें जो दिया चार्ट में। किसको होता है ये तो आगे के गुणस्थान में होगा ना, चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन, तो अवधि दर्शन केवल दर्शन का अंतर्मूर्त का बंध किसको होता है? चपक श्रेणी वाले को, चपक श्रेणी वाले को होगा, हाँ 10वें गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान में चपक श्रेणी वाले को, जो सारी प्रकृतियां दी है वहाँ। अच्छा, एक चीज मुझे पूछना था, कल मैंने पढ़ा तो मुझे ये जो उस समय बोले थे, हाँ आप ही की बात को ले रहे हैं, आप ही की बात को ले रहे हैं कुसुम जी। इसमें एक चीज हम बोले थे भाई, हम कैसे समझे कि 10वें, तो जो प्रकृतियां क्या बोले थे,
गुण स्थान प्रतिपन्न है, यानी विशेष गुण स्थानों में जिसका कम होना बताया गया है, वे खास करके गुण स्थानों में ही ली जाएगी, है ना। अच्छा, ये मुझे समझना था, जो हमने 120 प्रकृतियों में से पहले 29 प्रकृतियां, 5 गण, दर्शनावण, अंतराय आदि की निकाली है, संस्कृति, उच्च गोत्र वगैरह। फिर उसमें 91 में हमने वैक्रिक षटक निकाला, ये भी समझ में आ गया। मिथ्यात्व क्यों निकाला? मिथ्यात्व का अंतः कोड़ा कोड़ी बंध जो प्रथमोपसम चढ़ता है उसके होता है, एक इंद्री के इसके नहीं होता है। एक अंतः कोड़ा कोड़ी का बंध, क्योंकि ये जघन्य है इसलिए। मिथ्यात्व का तो 1000 सागर उसको हो ही रहा है ना। मिथ्यात्व कर्म का तो 1000 सागर अंतः कोड़ा कोड़ी से कम है, लेकिन मिथ्यात्व का इसलिए नहीं दिया कि मिथ्यात्व का अंतः कोड़ा कोड़ी एक विशेष, जो भी चीज विशेष परिस्थिति में होता है ना, उसकी अलग से कथन होगा, है ना। भाई कहा वो प्रथम उपसम जब करेगा तब अंतः कोड़ा कोड़ी होगा, उसके पहले किसी को नहीं होगा अंतः कोड़ा कोड़ी। नहीं, ये बादर एक इंद्रिय विशुद्ध परिणामी के ये निकाली मिथ्यात्व प्रकृति, ये क्यों निकाली? कहाँ पर एक इंद्रिय को तो मिथ्यात्व होता ही है ना। हाँ होता ही है, तो जगन स्थिति उसको बन रही है ना 1000 सागर की। और अंतर्मूर्त जो लिखी हुई है जगन स्थिति टेबल में, नहीं, ये है ना जो 107 पेज पे जो 143 गाथा का जो है, 107 पेज 143 गाथा है। हाँ हाँ बोलिए। इसमें जो एक अपने निकाला जो है, ठीक है, मतलब बादर एकेंद्रीय पर्याप्त जीव की प्रकृतियां 84 लिए हैं, जो घटाते घटाते, तो वो मिथ्यात्व इसमें नहीं लिया, ये मेरे को नहीं समझ में। हाँ, मिथ्यात्व इसलिए नहीं लिया कि मिथ्यात्व का जघन्य बंध अंतर्मुख किसको होता है, जो श्रेणी ये करता है, प्रथमोपसम वगैरह करता है, उसको होता है ना, उस समय होता है। अब वो करता संगी पंचेंद्री, तो इसलिए आप टेबल में देखेंगे, टेबल में एक मिनट देखिए। मिथ्यात्व का जघन्य बंध, ये पहले आप लोग को समझाएगा कि इसमें जो जघन्य बंध है वो सर्व जघन्य नहीं है, जघन्य बंध है इसका। अब 7/7 सागर है, तो किसका होता है? ये तो एक इंद्री का होता है, एक इंद्री संगीत तो है नहीं, तो भाई इसका जघन्य बंध किसको होगा? तो जघन्य बंध जो प्रथमोपसम जिस समय प्राप्त करता रहता है, जो 34 बंधा अपसरण वगैरह हो रही है, उस समय इसका जघन्य बंध होता है। मतलब इसको जघन्य बंध नहीं हो रहा मिथ्यात्व का, इसलिए जिसको होता है उनके सर्व जघन्य नहीं होता है, सर्व जघन्य, एक जघन्य एक सर्व जघन्य। ठीक है, आज की क्लास सार्थक रही, कल की तो निरर्थक ही रही थी। दीदी ये जो आबादा के प्रकार अंक संदृष्ट समझाए थे, इसमें आपने अंतर्मूल 24 समय लिया था ना? हाँ? तो ये माना था ना आपने, जिसमें आपने आबादा के प्रकार बताए थे, तो इसी में दे रखा ना, एक मिनट, गाथा नंबर 146 में है, मैंने नहीं माना है। आचार्य कह रहे हैं कि सबकी, देखिए, संगी या संगी चतुष्क एक इंद्रिय प्रकृतियों की जगन अबाधा अंतर्मूत है। फिर उत्कृष्ट कितनी है? तो आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण अधिक एक इंद्रिय की है, और बाकी सबकी क्या है? आवली के संख्यात में भाग अधिक है, जो तो गाथा दे तो रखा ये है। 24 समय आपने किसका माना? ये माना क्या एक इंद्रिय की जगन्य भागा कैसे हुई? ये 24 ये तो समय इतना तो मुझे याद नहीं है, इस तरह की चीजें तो याद नहीं है कि कब क्या माना, कैसे माना, क्या नहीं। अब समझाते समय क्या समझाते हैं वो थोड़ी याद रहता है दिमाग में, वो तो फिर आपको शुरू से ही वीडियो सुना था शुरू से ही शुरू सारा चीज। एक बार फिर से शुरू से आप लोग, है ना, मैं कल भी ये चीज आप लोगों को कहती, फिर आज करें, नहीं तो आप 6 महीने में भूल जाओगे सब चीज, है ना। तो इसलिए असंगी की 2 इंद्री 3 इंद्री। अच्छा, और एक बात और कह दूं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा हम लोग का बहुत ज्यादा, हम और निर्मला जी दोनों ही लगे हुए हैं। तो अबाधा काल का संख्यात संख्यात संख्यात, तो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री संख्यात सबका हम लोग समझ चुके, पल्ले बटे संख्यात शब्द से है, संख्या से अलग अलग है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा। तो यहाँ पर भैया को कल मैंने एक फोटो भी खींच के भेजा, अपनी जान में कल तबियत खराब होने के बावजूद मैंने इतना काम किया है जितना रोज करते हैं हम, कि ऐसे पढ़े 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 पढ़ा ही नहीं जा रहा था, ये करना है, ये करना है, ये करना है, चलो उठ के करो ही, सबसे बढ़िया तो काम तो होगा कम से कम। तो भैया को भेजे, तो वो सागर की जगह हमने वर्ष लिख दिया। अब भैया बोलते आप क्या चीज लिख के और ये मेरे आधी रात में दिमाग में आ गया कि मैं शायद गलत लिख के भेजू। मैं आधी रात में मोबाइल खोलती हूँ,
भैया का जवाब आया, वो आपने तो वर्ष किसका लिख दिया। फिर मैंने आधी रात को उनको तुरंत लिख के भेजा, वापस मैंने फोटो बनाया, फोटो बना के उनको भेजा है। अभी तक जवाब आया कि नहीं मुझे पता नहीं। तो थोड़ा सा जो संख्यात बड़ा और छोटा वाली बात है कि भाई आबाधा में तो नीचे से बड़ा होकर के ऊपर छोटा होता है, और स्थिति में नीचे दो इंद्री में ज्यादा बड़ा होता है। तो इसमें अभी कंफ्यूजन चल रहा है, तो इसलिए इसको अभी आप खाली संख्यात ही लिख करके बनाना है ना। 2 संख्यात लिखना, 3 संख्यात लिखना, ऐसा नहीं करिएगा, एक ही संख्यात लिख करके बनाइए। फिर जब इसका हो जाएगा शंका का निवारण, तो हम लोग उसको बाद में ठीक कर लेंगे। दीदी ये संख्यात 4 संख्यात लिख के 2 इंद्रिय का बनाते हैं तो निकलता ही नहीं है। वही कहना चाह रही हूँ, जो 4 संख्यात हम बोल रहे हैं, हालांकि वो देखिए अब आधा का तो इसी में आ गया है। मतलब वो एक मिनट देखिए, पेज नंबर 116 में अब आधा वाला तो 8 नीच के बना लीजिए। तथेव 2 इंद्रिय के 116 नंबर पेज में दूसरा मतलब पैरा जहां से चालू हो रहा है। तथेव 2 इंद्रिय जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अबाधा का प्रमाण, यद्यपि एक आवली में 4 बार संख्यात का भाग देना है। तो 2 इंद्रिय की अबाधा जब बनाएंगी अबाधा का प्रकार, तो उसमें संख्यात 4 बार लिखेंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रमाण आ गया। स्थिति का कहीं भी नहीं आया है बुक के अंदर, कहीं भी नहीं आया। हमने भी बहुत देखा करा, तो वो हम भैया को भेज रखे हैं। देखे भैया कि आज फिर दूसरा फोटो भेजे उनको खींच करके, देख हो सकता आ भी गया हो जवाब, मैंने देखा नहीं है। तो स्थिति का अभी रोक दीजिएगा, या तो बनाते हैं तो एक ही संख्यात लिख के बनाइए, संख्यात का ही जो अपने लोग को पड़ा, उसमें फिर हम लोग बढ़ा लेंगे, जहां से बढ़ाना कहेंगे वहां से बढ़ा लेंगे। और अबाधा का तो बुक के अंदर है, 2 इंद्री वाले में 4 असंख्यात लिखेंगे, 3 इंद्री वाले में 3 संख्यात लिखेंगे, 4 इंद्री वाले में 2 संख्यात लिखेंगे, 5 इंद्री संख्या में एक संख्यात लिखेंगे, है ना। संख्यात कैसे लिखना है, हमने 2 लिख करके भेजा आप लोगों को, है ना, उसी तरह से लिखना है। और इसमें यदि 16 से भाग देते हैं तो फिर वो बैठता भी नहीं है, क्योंकि वो इतने नंबर आए हैं, 300 नंबर आए हैं उसमें। तो एक मिनट ना, नहीं हम आपको चारों भेद समझाने के लिए तो प्रज्युम किए नहीं थे संख्या, हम तो ऐसे ही प्रज्युम कर लेते। अब आप शुरू की संख्या ज्यादा प्रज्युम कर लीजिए, जैसे वहां 16 प्रज्युम की हुई तो आप लोग 32 कर लीजिए, है ना, 64 कर लीजिए। संख्या प्रज्युम करनी है वो बड़ी संख्या कर लीजिए, ताकि 16 से भाग लग जाए। 64 ले लीजिए तो 16 से भी भाग लग जाएगा, है ना। लास्ट तो 16 ही है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 संख्या आता है तो 16 आ जाएगा, तो 16 से 64 में भाग लग जाएगा, है ना। तो थोड़ी हमने 16 मानी थी, तो हम तो 1-2 भेद समझाने के लिए माने थे, हम चारों निकालने के लिए तो सोचे नहीं थे। तो इसलिए आप उसको बड़ा मान लीजिए, जो आवली माननी है उसको आवली को आप लोग 64 मान लीजिए। दीदी मेरा एक प्रश्न था, ये जो आपने आबाधा के प्रकार का जो संदृष्टि भेजी है, उसमें उत्कृष्ट आबाधा माइनस जगन्य आबाधा डिवाइडेड बाय 1+1, तो उसमें 28 कैसे आ गया? 28 ऊपर कैलकुलेशन में 26 आया है, 26 समय, और नीचे 28 माइनस 26 लिखा है। हाँ तो उत्कृष्ट ठीक तो है, उत्कृष्ट जगन्य आबाधा। एक मिनट, 28 का कोई आया ही नहीं। 28 कहाँ से आया? 28 समझ में नहीं आया, 28 समझ में नहीं आया, क्यों आया वही 28 समझ में नहीं आया। और उत्कृष्ट आबाधा 26 है, तो आपने जगन्य आबाधा के 26 माइनस किया है। 26 माइनस 24 प्लस 1 करेंगे तब हाँ 3 समय आ जाएगा। निकल गई है। देखिए मैंने क्या लिखा, अंक संदृष्टि एक इंद्रिय की अबाधा के प्रकार, यही वाली ना। हाँ हाँ, आप लोग देखेंगे, मैं पढ़ती जा रही हूँ। माना अंतर्मूर्त 24 समय का, एक इंद्रिय की जघन्य बाधा, जघन्य बाधा अंतर्मूर्त है, तो हमने माना एक इंद्रिय की जघन्य बाधा 24 समय की है, एक अंतर्मूर्त यानी 24 समय की, हमने 24 माना। आवली हमने असंख्यात 4 माना, संख्यात 2 माना, ठीक है यहाँ तक। अब एक इंद्रिय की उत्कृष्ट अबाधा बराबर क्या होगी, जघन्य अबाधा प्लस आवली बटे असंख्यात, ठीक है। ये पकड़ में आ रहा है, गर्दन हिलाते जाइए खाली। हाँ ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, चलते हैं। 24 जघन्य अबाधा थी, अंतर्मूर्त को हम 24 माने हैं, तो 24 संख्यात। आवली हमने 8 मानी है, और 4 हमने असंख्यात माना है, तो 8/4 लिखा। 8/4 को जब हम काटेंगे तो 2 आएगा। पहले म्यूट करें सब, प्लीज म्यूट करें, सुमन सेठी म्यूट करें।
तो हमने आवलियात मानी थी। उत्कृष्ट अबाधा क्या होती है? अंतर्मूर्त प्लस आवली बटे असंख्यात। ठीक है ना ये फॉर्मूला? उत्कृष्ट अबाधा अंतर्मूर्त प्लस आवली बटे असंख्यात। तो अंतर्मूर्त हमने 24 माना है तो वो 24 है। 8 हमने आवली मानी है तो 8 लिख दिया। असंख्यात हमने 4 माना है तो उसके नीचे 4 लिख दिया। फिर 24 + 2 26 समय आ गया। अब उत्कृष्ट अबाधा चलिए ये 26 समय आया, उत्कृष्ट अबाधा आई। अब उत्कृष्ट अबाधा 26 समय की और जघन्य बाधा 24 समय की, क्योंकि अंतर्मूर्त है तो 26 में से 24 गया तो 2 आया, 2 में 1 जोड़ देंगे। अपने लोग सीख चुके हैं ये अंत्य आदि शुद्धे वाला। तो 24 और 2 + 1 यानी 3 प्रकार की बाधा होगी। कौन कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर दीदी यहाँ पर ही गलती है, ये 28 - 26 लिखे आपने। आपने लिखा है 28 - 26 + 1। हाँ ये गलत है, यहाँ पर 28 नहीं होगा, 26 - 24 होगा। हाँ हाँ हाँ, ये चीज यहाँ पर ये गलती मैंने है। 3 दिन पहले भी आपको पूछा था तो आप समझे नहीं थे यहाँ। नहीं तो लिए अभी कॉपी खोले ना तब याद आया, याद नहीं रहता ना। हाँ यहाँ 26 - 24 होगा, ये ठीक हाँ कह रहे 26 - 24 + 1 होगा। हैं। हाँ उत्तर तब तो ये वही 2 आएगा। + 1 3 समय निकल जाएगा। हाँ उत्तर तो वही आएगा, लेकिन यानी और तो सब सही है, ये लिखने हाँ, में मिस्टेक हुआ है। हाँ 28 लिखने में की जगह मिस्टेक हो 26 गया। होगा। 28 - 26 की जगह 26 - 24 लिखना। 26 - हाँ 24 26 - 24 होगा। ठीक है, हो गया ठीक है। हाँ ठीक है। कंफ्यूजन दूर हो गया। अभी भी नहीं बता पाती, कॉपी निकाली तब बताई। याद नहीं रहता ना, इतनी चीजें दिमाग में नहीं रहती कि क्या क्या बोले हैं, क्या लिखे हैं, याद नहीं रहता है। चलिए करें। हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो 28 में -26 करके 2 कर दिया और 3 प्रकार -+1 कर दिया, 3 प्रकार कर दिए। हमें तो अभी तक भी समझ नहीं आया था, इन्होंने पूछा तो पता लगा। हमें तो समझ ही नहीं, हमें नहीं कुछ आता। मैथमेटिक्स में तो कुछ नहीं आता। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे होता क्या है, जानने में तो बहुत अपने मतलब अच्छी मैथमेटिक्स वाली कहलाती थी स्कूल में। अब तो बिल्कुल नहीं आता। अब तो कोई कहे 10 रुपया किलो है तो 100 ग्राम का कितना दाम होगा वही नहीं निकाल पाती। अब तो इतनी बुद्धू हो गई ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं मान सकते, ऐसा नहीं हो सकता। एंड करें अब? चले एंड करें ना? कोई प्रश्न नहीं ना आज के लिए? हाँ दीदी जिरवानी 2 इंद्री की हमने निकाली है ये हाँ। इसकी। तो इसमें 600, 601, 602, 603, 604 5 बाधा आई है। 5 ही आ रही है, 5 ही आ रही है। हाँ 2 हाँ इंद्री ये में। ठीक है, ये हाँ होगा। 5 आ रही है 2 इंद्री में, ठीक है। हाँ 5 ही आएगी इसमें, सही है। और तीन इंद्री की बाधा में 1200, 1201, 1202, 1203, 1204। हाँ इसमें भी सही है, लेकिन ना यही निर्मला होगा। आंटी ने ना गलत बना के भेज दिया। मैंने भेजा था निर्मला आंटी को ये बना के 12-16, तो बोली गलत है अनीता तुम्हारा। मेरे को देखना दीदी पड़ेगा। और 4 इंद्री में 2400, 2401, 2402, 2403, 2404। 3 इंद्री वाला देखना पड़ेगा। 3 इंद्री वाला तुम्हारा था क्या? 3 हाँ इंद्री में हाँ। तो हाँ, फिर मैंने निर्मला आंटी को भेजा चाची जी, तो निर्मला आंटी बोली गलत है ये हाँ बोली मैं ना 12-3। ठीक है, देखते हैं, मैं देखती हूँ बना के दीदी देखती ये 2 इंद्री में है ना, संख्यात को 2 माना है, तो 3 इंद्री में कितना मानेंगे? 2 ही मानना है। हूँ। अभी आप लोग को मैं फिर से कह रही हूँ, 2 से अबाधा निकाल सुनिए, सुन लीजिए। अबाधा निकाल रही है तो चूंकि अबाधा का प्रमाण हमारे सामने ग्रंथ में है तो हम एकदम सीना तान के उसको 4 संख्यात ले सकते हैं, है ना। 2 इंद्री में 4 संख्यात, 3 इंद्री में 3 संख्यात, 4 इंद्री में 2 संख्यात, 5 इंद्री में 1, क्योंकि हमारे पास प्रमाण है। और जघन्य के लिए यहाँ पर ग्रंथ मैंने काफी पढ़ा पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। भैया का ऑडियो सुने तो मुझे ध्यान आ रहा कि भैया ऐसे बोले कि उल्टा होगा। निर्मला जी का कहना ऑडियो मैंने भी सुना है, भैया ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। अब हम दोनों में ये चल रही है। तो मैंने कल फोन किया भैया को। भैया को फोन जिंदगी में कभी भी नहीं करते, भैया रिसीव नहीं करते हैं। मैंने भैया को मैसेज पर मैसेज डाला, प्लीज आप फोन रिसीव करिए, अभी आपको करना पड़ेगा। तो बेचारे किए, फिर किए तो मैं जो बोली वो उस समय वो तो वही बोल दिए, सही है। फिर मैंने निर्मला जी को कहा कि भैया भैया से तो बात हो गई। भैया तो कहते हैं मैं जो बोली हूँ एक असंख्यात एक संख्यात होगा स्थिति में, पर थोड़ा सा वो उनको अभी भी गले नहीं उतर रहा है।
फिर मैंने भैया को भेज रखा है कि भैया हम दोनों का थोड़ा तू मैं चल रहा है, आप इसको फिर से, तो मैंने फोटो गलती भेज दी, फोटो भेजी इस बार बना करके, तो 25,000 वर्ष की जगह हमने 25 वर्ष लिख दिए, 25,000 सागर की जगह वर्ष लिख दिए। अब भैया क्यों आगे देखेंगे, वो तो उसी को लिख के भेज दिए कि आप क्या लिखिए 25,000 वर्ष। आधी रात को मेरे दिमाग में आया कि मैंने सागर की जगह वर्ष लिख दिया। तो फिर भेजी हूँ, तो इसलिए आप लोग अबाधा का तो 8 बीच के बना लीजिए, 2 इंद्री का 4 संख्यात लिखिए, 3 इंद्री का 3, जो कि अपने प्रमाण ग्रंथ में है। और आवली बड़ी मानिए, हम तो 16 की माने ना, आप लोग 32 की मान लीजिए, 64 की मान लीजिए, क्योंकि आपको आगे तक सारा निकालना, तो फिर आवली थोड़ी बड़ी ले लीजिए। मैं जो कहना चाह रही हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? जो आवली हमने 16 मानी है, उस आवली को आप लोग 64 मान लीजिए, बाकी असंख्यात को 4 ही रहने दीजिए, संख्यात को 2 रहने दीजिए, या असंख्यात को आप थोड़ा सा 16 क्या, आपको 32 से भी ज्यादा 32 मानना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो असंख्यात से फिर संख्यात वाला मैच कर जाएगा। आवली आपने 8 इसमें तो मानी दीदी है ना, ये वाला आबादा के गलती है प्रकार ना, में। ये जो किसी ने भेजा है 600, 601 और अब 602 वाला, नहीं वो नहीं ठीक गलती है, हो जाएगा ना। मैं आपको ना आज एक वो लिख के भेज देती हूँ, थोड़ी देर पेशेंस रखिए, कि मानना कितना कितना है, और उसी मानने से आप छाओं की अबाधा निकाल दीजिएगा, है ना। मैं एक बार मान के भेज देती हूँ आप लोग को, ठीक है। उसके बाद दीदी हमने इसको 2 इंद्रियों को आबादा वाले में हमने चार संख्या से भी निकाला, तो 4 संख्या से निकालते हैं तो उसका 300 आता है, तो 300 तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो फिर मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसे में आपकी ज्यादा उदा का उत्तर नहीं दे पाऊंगी कि क्या चीज है, देखो कहाँ ये से है। देखो, एक 2 इंद्रिय की आबादा का प्रकार थोड़ा आपने सा 4 संख्या से निकाला। हम आप लोगों को क्या कहे कि आप लोग जो भी बनाए हैं उसको एक बार स्थगित कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, कहने का मतलब अपने दिमाग से भी डिलीट कर दीजिए। मैं संख्या प्रज्यूम करके भेज रही हूँ, उससे आप लोग सबकी अबाधा निकाल लीजिए। अबाधा निकालते हुए 2 इंद्री में 4 संख्यात से भाग दीजिए, 3 इंद्री में 3 संख्यात से भाग दीजिए, 2 इंद्री में 4 इंद्री में 2 संख्यात से भाग दीजिएगा। एक इंद्री में असंख्यात है तो असंख्यात में अलग से मान के दूंगी आपको, तो उससे आपको इस बार सारे 5 में आपको बिल्कुल अलग अलग और भेद अलग अलग समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको इतना संख्या और रह गया स्थिति वाला, उसको थोड़ा भी पेंडिंग रहने दीजिए। देखें भैया का जवाब आ गया होगा तो उसको हम लोग कल ले लेंगे, नहीं आया होगा तो फिर भैया के पीछे पड़ूंगी। नाराज हो बोले क्या 25,000 वर्ष लिख के भेज रही है। सागर की जगह वर्ष लिखा गया। ठीक है, समापन कर रहे हैं, बहुत लेट हो जाती है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम थो। ये जिनवानी भारती तो ही जपूती रहे जो तेरा सर ना रहे सर ना लहे सो पावे सुख चैन। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निरग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग चिलवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।